अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कभी कभी ना मैं कंपैरिजन करती हूँ कि मेरे अम्मा अब्बा की पेरेंटिंग में जो उनके चैलेंजेस होते थे वो क्या हैं और मेरे चैलेंजेस क्या हैं। अभी तो गो कि मेरा बच्चा छोटा है, लेकिन वो लोग जिनके बच्चे टीन एज में हैं, जिनके बच्चे जवान हैं, उनके चैलेंजेस जो हैं वो क्या हैं। जब मैं स्कूल जाया करती थी तो हमारे पास मोबाइल नहीं होता था और स्कूल पास था तो चलो पैदल चले गए, पैदल वापस भी आ गए, बाकी क्लास वालों के साथ कभी कोई टेंशन नहीं होती थी ना। मतलब अम्मा अब्बा को पता था कि हाँ बच्चे अगर कहें तो इस टाइम पे आ जाएंगे, खुद ड्रॉप किया, बच्चे पैदल चलकर आ गए, मसला नहीं है, बच्चे बड़े हैं, 10th क्लास में हो गए। आजकल के टाइम में माँ बाप बच्चों को फ़ोन दे के भेजते हैं कि इन केस कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बेटा तुम्हारे पास फ़ोन होना चाहिए। मतलब हमारे टाइम पे तो अल्लाह तवक्कल था ना, लेकिन अब माँ बाप बहुत परेशान हो गए क्योंकि अब हालात बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। पहले माँ बाप की टेंशन होती थी कि अच्छा भी आपका बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा, अच्छा बच्चे ने कौन सी बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, क्या चीज़ें करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी भेजना है, कौन से कॉलेज में जाना है, और उसके बाद माँ बाप को होता है अच्छा भी उनकी शादी कहाँ करनी है। बस ये टेंशन होती थी बच्चों को। लेकिन आजकल के माँ बाप की टेंशन बच्चों को लेकर बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मैं अगर अपने घर की बात करूं तो घर में मैंने इतने कैमरास लगाए हुए सिर्फ एक छोटे से बच्चे की निगरानी के लिए, लेकिन उसके बावजूद आपको टेंशन है कि चलिए तो घर की बात है, जब घर से बच्चा बाहर निकलेगा तो क्या मेरा बच्चा बाहर सेफ होगा। यू नेवर नो, आपको नहीं पता कि बाहर जो बंदा आपको मिल रहा है, आपके बच्चे को मिल रहा है, या आपके घर कोई मेहमान आ रहा है, वो आपके बच्चे को किस तरीके से हाथ लगा रहा है, उसको कैसे देख रहा है। हमारी जनरेशन जो स्पेसिफिक जो माएँ जो काम करती हैं, हमारे पास और कोई मतलब क्या कहते हैं ऑप्शन नहीं है, तो आपको अपनी हेल्प के पास, ड्राइवर के पास बच्चा छोड़ना एंड यू नेवर नो कि वो अगर वो अच्छे हैं तो मैं कहती हूँ आपको दुनिया में ही जन्नत मिल गई। आपको ऐसे लोगों को ना अपने बहुत करीब रखना चाहिए। बट ये बच्चे ऐसे हैं कि इनको लेके आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, अपने फैमिली मेम्बर्स पे भी नहीं कर सकते। आजकल का वो खौफनाक दौर आ गया है। बच्चे के दोस्त कौन होने चाहिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा। बच्चों ने ना एक टाइम होता था 5 बजे, बेटा 5 बजे घर के अंदर शाबाश। उसके बाद हमें पता होता था कि कोट पढ़नी है, भाई पार्क में खेला जाके भाग के उसको बुलाने जाने की 5 बजे घर आ जाओ वरना अम्मी मारेंगी। पता होता था कि 5 बजे का टाइम हमारा है। उसके अलावा गली में ही खेल रहे हैं, बाहर खवातीन भी बैठी हुई हैं, लोग वॉक कर रहे हैं, सबके बच्चे खेल रहे हैं और सब नजर भी रखते थे। किसी ना किसी की तो ड्यूटी होती थी कि अच्छा भी ये बच्चे खेल रहे हैं तो हम इनको देख रहे हैं। लेकिन आजकल भाई हमें ये नहीं पता जो मेरे साथ वाले घर में लोग रहते हैं वो कौन लोग रहते हैं। अब तो वो वाला टाइम आ गया और उनसे क्या आपके बच्चे सिक्योर हैं कि नहीं सिक्योर। आपने अपने बच्चों को सिक्योर कैसे बनाना है, चाहे वो घर में हो चाहे वो घर से बाहर हो, और किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। आज हम इस हवाले से शो में बात करेंगे। तो जनाब इसी वाले से बात करेंगे। गजाला जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गजाला आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। हमारे साथ जनाब किरण जावेद मौजूद हैं, साइकेट्रिस्ट है। हम जरा उनसे नफ्सियात के हवाले से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई बच्चों और पेरेंट्स की नफ्सियात और जो बाहर से आने वाले इंट्रूडर है उसकी क्या नफ्सियात होती है। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। और साथ में क्योंकि देखिए आजकल केसेस इतने बढ़ रहे हैं बच्चों की किडनैपिंग के, मैं पिछले दिनों यकीन मानो डर गई जब मैंने देखा हुकूमत जो सिंध पुलिस की जानिब से एक फ्लायर आया कि आपने अपने बच्चों का ख्याल रखना क्योंकि किडनैपिंग के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। सो वो बड़े एक खौफनाक मोमेंट था मेरे लिए कि भाई किस तरीके से बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ शाहनवाज कादरी हमारे क्राइम रिपोर्टर भी मौजूद है, बिकॉज ऑफ कोर्स ये नज़र रखते हैं ऐसे बहुत सारे केसेस जो हमारे आसपास रोनुमा हो रहे हैं जो हमें पता भी नहीं चल रहे और जिन पे ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये उन केसेस को जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं शाहनवाज आपके पास आऊँगी, मुझे बताएं ये जो आजकल का जो दौर चल रहा है, मतलब ये नौबत आ गई कि सिंध पुलिस को फ्लायर निकालना पड़ गया, ये पहले मैंने नहीं देखा ऐसा है। क्या वाकई हालात अब ऐसे आ गए हैं कि माँ बाप को बहुत ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत है? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम गुज़िश्ता 5 सालों की बात करें तो 2019 से लेकर और 2023 तक 5800 के ज़ायद जो है केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं इस तरीके के। और इसमें हैरत अंगेज़ बात यह है कि जो बच्चे हैं उनकी उम्रें जो है 10 साल के अंदर है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात, क्योंकि अब जो है ना 60% जो है रेशो बढ़ते हैं यार। और जो पुलिस है वो मतलब 10 साल से कम के तो बच्चे वो हैं कि जिनको हम माँ बाप से कहते हैं कि इनको अकेला नहीं छोड़ना है, ट्यूशन जाए आपने छोड़ने जाना है, मतलब इनको तो ज़रूरत है कि माँ बाप उनके साथ हो, कोई ना कोई बड़ा साथ होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्लम्स एरिया हैं जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और माँ बाप जो है प्रॉपर केयर नहीं कर पाते हैं, तो वो बच्चे जो है बाहर खेलते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनको निशाना बनाते हैं और मोस्टली ऐसे केसेस भी सामने आते हैं जिसमें मदरसे में बच्चे जाने वाले गोइंग बच्चे होते हैं, उनको भी निशाना बनाया जाता है।
तो इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पेरेंट तो विजिलेंट होते ही हैं, लेकिन जो इतराफ़ के जो लोग भी होते हैं, जो जानने वाले लोग होते हैं, उनको भी चाहिए कि जो करीब में जो इन्वायरमेंट में बच्चे के जा रहे हैं उन पर नज़र रखें। अच्छा मुझे बताइए, जो बच्चे जो किडनैप हो रहे हैं, ये रैंसम के लिए किडनैप हो रहे हैं या फिर बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है? ये बड़ी रीज़न क्या निकल के सामने आ रही है? देखिए, जब कोई भी बच्चा अगर गायब होता है, लापता होता है, तो पुलिस सबसे पहले उसका मुकदमा करती है। और मुकदमा जब बच्चा अंडर एज होता है तो उसका किडनैपिंग का मुकदमा किया जाता है। तो रेशो इसलिए ज़्यादा ऐसा लगता है कि किडनैपिंग ज़्यादा हो रही है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चे लापता भी हो जाते हैं। तो पुलिस अपनी जान छुड़ाने के लिए कि ऐसा ना हो कोई बाद में कोई ऐसा रैंसम की कॉल आ जाए या कोई और ऐसा मसला हो जाए, तो फ़ौरन जो है मुकदमा किडनैपिंग का करती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि घर से गए, 2 दिन बाद पता चला कि अपने रिश्तेदार क्या हैं, 2 दिन बाद पता चला कि वो कहीं घूम गए थे किसी के पास है, तो वो वापस आ जाते हैं। लेकिन जो ये बात कह रहे हैं ना कि 2 दिन के लिए कहीं चले गए, तो बहुत अभी रिसेंटली ये केस हुआ, बहुत ही हमारे क्लोज जानने वाले हैं उनके साथ, ये कि बच्चा जो है वो मतलब कुछ परेशान था। उसने अपने दोस्त को कहा कि मुझे ना क्या नाम लेते हैं, स्कूल में एक लड़की तंग करती है, तो वो मुझे कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं ये करूंगी। और वैन ड्राइवर जो है वो उसके साथ मिला हुआ है, मैं वैन ड्राइवर के साथ जाता हूँ तो वो मुझे भी ना धमकियाँ देता है। तो उस बच्चे ने आगे से पूछा, यही 10 साल 11 साल के बच्चे हैं वो, तो उन्होंने पूछा कि क्या क्या किस्म की धमकियाँ देता है, तो कहते एकदम उसने ना फ़ोन बंद कर दिया। तो ये बच्चे कुछ इस टाइप के होते हैं कि इनको इतना डरा दिया जाता है, खौफजदा कर दिया जाता है, तो वो बच्चा अपने घर के दरवाजे पे खड़ा हुआ और उधर से गायब हो गया। अब इकलौता बच्चा, 4 बहनें और एक ही बेटा है, वो बच्चा मिल नहीं रहा। अब मुझे किसी के थ्रू पता चला कि जी वो बच्चा है। मैं तो खैर बहुत ओवर सेंसिटिव हूँ इन मामलों में, तो मैंने रोना, मैंने कहा हम घर में कैसे बैठ सकते हैं। मैंने पुलिस वालों को फ़ोन, इधर फ़ोन, सारी दुनिया में मैंने फ़ोन कर दिए। नदीम जाफरी, आप जानती है, नदीम और मैं बैठे हुए थे, दोनों ने जो कर सकते थे। तो बच्चा, जब किसी बच्चे को ये कह दिया जाता है कि बेटा अगर तुम घर पे बताओगे तो तुम्हारी बहन के साथ ये कर दिया जाएगा, तुम्हारी माँ को हम मार देंगे, तो वो इतने खौफजदा हो जाते हैं कि वो अपने घर को छोड़ के चले जाते हैं, कि वो घर पे नहीं रहते, कि अगर हम घर पे रहेंगे तो हमारी माँ को मार दिया जाएगा या हमारे अभी तक वो बच्चा रात के टाइम पे कोई तकरीबन 4-5 बजे सुबह से गया हुआ और 5-6 बजे मतलब रात को कोई तकरीबन वो मिला है 5 बजे सुबह के टाइम, दूसरे दिन सुबह 5 बजे के टाइम पे जब वो आया तो वो कुछ नहीं बोल रहा। फिर मैंने उसकी मदर से कहा, मैंने कहा आप ना इसको अभी पूछिएगा भी नहीं कुछ भी, क्योंकि वो इतना परेशान है। इसको फिर वो उसकी अपनी बहन के घर चला गया, बहन के घर में रहा, फिर इधर। फिर मैंने कहा सबसे पहले तो फौरन आप उस स्कूल को उसको चेंज कर दें, अपनी जगह चेंज कर दें, क्योंकि बच्चा कुछ नहीं बोल रहा। तो बच्चों को अच्छा, मैं चाहती हूँ हमारी गुफ्तगू में एसएसपी शैला कुरैशी साहिबा भी यहाँ पर है, तो वो भी हमें ज्वाइन कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, एसएसपी कैसी हैं जी? एसएसपी साहिबा आप ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू मदिया जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम श्योर कि आप भी ये सारी गुफ्तगू भी सुन रही होंगी बच्चों की किडनैपिंग वगैरह का। वैसे मुझे बताएं, ये जो कितने फीसद ऐसे बच्चे होते हैं, इनमें से चलिए कुछ तो किडनैपिंग है, जैसे अभी उन्होंने बात की कि बच्चा वो क्योंकि बुली हो रहा था, वो ब्लैकमेल हो रहा था और फिर वो अपने घर से वो खुद गायब हुआ। ऐसे कितने बच्चे होते हैं, कितने % बच्चे होते हैं जो खुद अपनी मर्जी से घर छोड़ के जाते हैं? वैसे थैंक यू मदिया, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी और बहुत सेंसिटिव टॉपिक भी है। आजकल चूंकि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से भी हम काम कर रहे हैं और कुछ बच्चे घरों से खुद चले जाते हैं, समटाइम्स मदरसों में पिटाई लगने की वजह से, पेरेंट्स की पुअर पेरेंटिंग की वजह से, और या दोस्त बहकाकर उनको ले जाते हैं या घर वाले उन पर तशद्दुद करते हैं, इवन दो पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज्यादा टॉर्चर का सामना हो, उस सूरत में भी बच्चे घर से गायब हो जाते हैं। समटाइम्स वो खुद आ जाते हैं 4-5 दिन में, कहीं दोस्तों में छुप जाते हैं, कहीं अभी रिसेंट एक केस हुआ था, उसमें बच्चा जो है वो बेकरी में जाके छुप गया था, 6-7 दिन के बाद आया। सो वी केप्ट सर्चिंग, उसको एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एस्पेक्ट से भी देखते रहे हम उसको, और किडनैपिंग के पर्पज में भी FIR भी हुई, सारा कुछ हमारे पास मैकेनिज्म इंटैक्ट है। लेकिन ऐसे जो बच्चे आपने का परसेंटेज कितनी है, इट डिपेंड्स। हमारे पास तकरीबन 695 केसेस हैं जिसमें से 95% बच्चे खुद वापस आ जाते हैं, लाइक वो मिसप्लेस हो गए या पेरेंट्स को बगैर बताए दोस्तों के साथ चले गए। बच्चा जो बेकरी में जाके छुप गया, तो इसकी क्या वजह सामने आई? उसमें वो घर वालों से डर रहा था कि जहाँ वो ट्यूशन पढ़ रहा था वहाँ पिटाई लगी थी, उसके बाद उसने खुद को छुपा लिया और छुपाने के बाद दोबारा से वो फिर 5-6 दिन में जब उसको लगा कि अब ठीक है सिचुएशन, अब मुझे नहीं मारेंगे या कुछ, फिर घर वालों को बताया। सो इस तरह की सिचुएशंस बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं। हमें चाहिए कि पेरेंट्स को स्पेशली कि बच्चों को कॉन्फिडेंस दें
अपने बच्चों पर निगरानी रखें अगर उनके साथ कोई ज्यादती कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कानून मौजूद है, अगर आप बच्चे को स्कूल में स्टिक से भी नहीं मार सकते, मदरसों में उसको ब्रूटली जिस तरह बिटन अप किया जाता है, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एज पर लॉ। तो पेरेंट्स को चाहिए कि उसकी नजरसानी करें, जो टीचर्स की और स्टूडेंट के साथ जो एक लाइजन होता है वो भी रखें, और प्लस एक जो पेरेंटिंग मीटिंग्स होती हैं वो अटेंड करें। अच्छा, तो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं है कि साथ इस क्या हो रहा टाइप है। के होते हैं कि मैंने देखा है कि अगर आपका बच्चा परेशान है और कुछ कहना चाहता है तो वो उसको सुनने की बजाय ना उसको डांट देते हैं और चुप करा देते हैं कि नहीं बेटा तुम गलत हो। तो आप अपने बच्चे को सुने जरूर। कहते हैं ना कि अच्छा लिसनर जो होता है वो सही फैसला करता है। तो माँ बाप को अच्छा लिसनर बनना चाहिए, ताकि अगर आप अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स नहीं सुनेंगे और अगर वो शिकायत कर रहा है, देखें अक्सर बच्चे अपने ड्राइवर की शिकायत करते हैं कि वो ये कर रहा है वो ये कर रहा है, हम कहते हैं कि बच्चों को जो है ना स्कूल नहीं जाना होता इसलिए इसकी शिकायत कर रहे हैं, इसलिए इसे ऐसा नहीं होता। बच्चे डरते हैं कि अगर जो हमारे साथ हो रहा है अगर हम अपने पेरेंट्स को बताएंगे तो ये गलत, उनको पता है ये गलत बात है, लेकिन अगर हम बताएंगे तो पेरेंट्स हमें मारेंगे कि तुम ये कर रहे हो। तो ये क्लियर करना चाहिए बच्चों को, कितने ड्रामा ये बहुत जरूरी है। मैं पिछले दिनों एक पेज पे भी देख ली थी, वहां पे किसी ने गाड़ी पे देखा कि गाड़ी वाइट खोरा जा रही है, तो उसमें जो ड्राइवर बैठे हैं वो बच्ची को गोद में बिठा के ड्राइव कर रहा है एंड वेरी इनअप्रोप्रिएटली उसको टच भी कर रहा था। उसके बाद खैर वो एक पिक्चर्स आई, फिर वो पिक्चर्स जनाब वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुई और जिनकी गाड़ी थी उनको भी बात पहुंची और फिर उन्होंने एक्शन भी लिया। लेकिन अभी देखिए हमारे बच्चे क्या वो तो डराए जाते थे कि हाँ जी आपको अगवा कर लेंगे, ले जाएंगे, फिर ये होगा फलाना होगा, हाथ पाँव काट देंगे, भीख मंगवाएंगे। लेकिन अभी तो केसेस ये हो रहे हैं कि अभी तो बच्चों का रेप हो रहा है। अभी जो सारिन का जो केस सामने आया है उसकी क्या चीज़ें सामने निकल के आई हैं? ये तकरीबन अब महीना होने वाला है और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वही कहती है कि जो सारिन का डीएनए था वो ख़राब हो गया था और अब जो डीएनए की रिपोर्ट जिन लोगों की आई थी उससे मैच नहीं हो रही। आप सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं केमिकल एग्जामिन, अगर उसमें अगर मैच होती है तो ठीक है, उसके बाद दोबारा उसकी जो है कब्र कुचाई मुमकिन होगी कि अगर हो सके तो की जाएगी, फिर कोई सैंपल्स लिए जाएंगे। तो इसी वजह से जो है ना इस तरह के जो जिनसी भेड़िए बच जाते हैं कि तो हमारे पास ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि एविडेंस नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से लोग बच जाते हैं। अच्छा पहले डीएनए टेस्ट के लिए जो सैंपल्स होते थे वो लाहौर पंजाब जाते थे कि अभी भी ऐसे ही कि डीएनए के सैंपल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंध के अंदर हमारे पास डीएनए की लैब जो है वो एग्जिस्ट करती है और अभी कराची यूनिवर्सिटी के साथ भी हमने एग्रीमेंट किया, पंजवानी सेंटर के साथ तकरीबन 3-4 साल हो गए और अभी जो भी सैंपल्स होते हैं वहां पर भेजे जाते हैं और उसका मैचिंग हो जाती है। जहां तक बात है फर्दर फॉरेंसिक्स के अंदर बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं, वो अभी तक सिंध में नहीं है। तो वो उस हवाले से कुछ टेस्टिंग और मैचिंग जो है फोटोग्राफी और उसकी मैचिंग के हवाले से कुछ चीजें वहां भेजी जाती हैं, बिकॉज देयर आर मल्टीपल फील्ड्स, मोर देन 52। तो उसके अंदर सिंध के अंदर जो मेजर हैं वो 15-16 एग्जिस्ट करती हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो बनाने जा रही है डीएनए की जो स्पेशलाइज्ड लैब है, फोरेंसिक्स की लैब, नॉट स्पेशली डीएनए तो है हमारे पास। तो अभी हमारे पास फिलहाल हमने केयू के साथ किया हुआ एग्रीमेंट, पंजवानी सेंटर वो भी मुझे बताएं, हम तो बहुत डर गए। हम देखा कि सिंध पुलिस थाने से फ्लायर आया है कि आपने बच्चों को लेके ज़रा केयरफुल हो जाएं, आप विजिलेंट हो, क्योंकि बच्चों की किडनैपिंग के वाक़यात बहुत बढ़े हैं। तो हम इस फ्लायर से बहुत डर गए। मतलब ऑफ कोर्स बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी जो शायद आम लोगों को नहीं पता, जिसकी वजह से आपको फ्लायर निकालना पड़ा है। बेसिकली देखिए हम अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं। वर्दी आईजीपी सिंध की हिदायत है कि कहीं पे भी कोई इस तरह की चीजें होती हैं तो लोगों में अवेयरनेस करें आप। जैसे अभी रोशनी हेल्पलाइन के साथ मिलकर अभी रिसेंट एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें हमने डिसाइड किया कि लोगों को अवेयर करें, बिकॉज पेरेंट्स को पता नहीं होता, बच्चों को लापरवाही के साथ छोड़ देते हैं। मैं लास्ट ईयर की बात बताऊं आपको, 14 अगस्त का वाकया है, हम सारे विटनेस करने गए हुए थे कायद-ए-आज़म के मज़ार पर। तो उस दिन एक बच्ची वहां से मिस हो जाती है। वो मुझे किसी रेफरेंस से जानने वाली से खातून से मिलता है उनके घर पे कि हमारी एक छोटी बच्ची, मामू की बेटी, छोटी बच्ची थी 5-6 साल की, वो वहां से मिस हो गई है। अब वो इतनी गंभीर ज़ाहिर रश होता है, क्राउडी प्लेस थी, तो पेरेंट्स ने नेग्लिजेंस की, बच्ची का हाथ छोड़ दिया, किस तरह से वो मिस हो गई। मिस होने के बाद वी केप्ट सर्चिंग, हमने उसकी जगह जगह इश्तिहारात लगाए रेलवेज में। आई सर्व्ड इन पाकिस्तान रेलवेज बीइंग एन एसएसपी, तो जहां जहां मैं कर सकती थी पूरे सिंध में आई जस्ट डिड इट। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो बच्ची 6 महीने के बाद हमें रिकवर होती है मंगोपीर से, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के गैंग में। अच्छा उन्होंने ये बिकॉज ऑर्गेनाइज क्राइम है तो उन्होंने आगे जिसको सप्लाई करनी थी उनकी वहाँ डील नहीं बन पाई, तो उन्होंने सुरजानी में घर लेकर उस एरिया में, और जो चूंकि स्लम एरिया है वहाँ उन्होंने उस बच्ची को छुपा के रखा और उसके साथ 2-3 और भी बच्चे थे। तो इस तरह उन्होंने वहाँ पे रख के उसको जो है वो
खाना पीना सब कुछ देते रहे, लेकिन उसको बहला फुसला कर खिलौने दिया, सब कुछ किया। वो बच्ची को अपनी पेरेंट्स की याद आती रहती थी, और वो जब उसको रिकवर किया, शी वाज 6 years old, बहुत ही छोटी बच्ची थी। तो फिर उसको रिकवर किया, उसके पेरेंट्स उसको सर्च करते रहे, वालिद का उसकी बच्ची के मिलने से एक दिन पहले रिक्शे में जा रहे थे। जाहिर एक बंदा इतना परेशान है, उसका एक्सीडेंट हो गया, चलते हुए पता नहीं किस तरह रिक्शे से टकरा गया, और उसके ब्रेन में हेमरेज हुआ, वो बेचारा हॉस्पिटलाइज हो गया, ट्रॉमा में चला गया। तो वो बच्ची के लिए पेरेंट्स ने क्या कुछ नहीं किया, इतना सर्चिंग में मेहनत की, सारा कुछ। बाद में शुक्र है कि वो जिंदा बरामद हो गई और सही सलामत थी, कोई इसके साथ अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। फर्दर जिस तरह से होता है कि उनके साथ रेप या गैंग रेप जैसे घिनौने जराइम का भी इर्तिकाब हो जाता है समटाइम्स। सो वो बच्ची रिकवर हो गई, क्योंकि उनकी फॉर्चुनेटली डील आगे नहीं बन सकी, हम तो फॉर्चुनेटली कहेंगे, और फिर बच्ची को रिकवर किया। So there are multiple aspects of this crime. Baggery is not only baggery, उसके साथ बहुत सारे अदर मिसलेनियस क्राइम भी एफिलिएटेड हैं, जो कि क्रिमिनल लॉ के तहत कंडेमेबल हैं, पनिशेबल हैं। और अगर हम देखें जो हमारा वैग्रेंसी एक्ट है, वेस्ट पाकिस्तान वैग्रेंसी एक्ट 1958 वाला, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, और ये शायद स्टेट ने इतना सीरियस लिया ही नहीं, बिकॉज इसके अंदर 3-4 फर्दर एलिमेंट्स हैं। सबसे ज्यादा सीरियस इसी चीज को लेना चाहिए, क्योंकि आप ये, मैंने एक चीज देखी है कि आपको जो 2 तरह के लोग हैं, एक जो है कि कुछ हम जैसे लोग हैं जो कि बड़ा मतलब अपने आप को बिजी रखने के लिए, आपकी किटी पार्टीज हैं तो आपकी ये हैं माओ की, ये इधर उधर जाना, ये वर्किंग वुमेन्स हैं, और एक वो हैं जो कि बिल्कुल इस तरह के इलाके में रहते हैं जहाँ के बहुत बच्चे हैं और गलियों में वो है। स्पेशली मैंने देखा है कि माएँ, अभी भी मैं पार्क में अगर वॉक करने जा रहे हैं ना, तो माओ को होश नहीं होता, फोन इधर ये लगा हुआ है, वॉक कर रही हैं, बच्चे जो हैं वो नौकरों की गोदियों में बैठे हुए हैं। एक मैं गई, मैंने उससे देखा, मैंने जाके वो बच्ची को पपियां कर रहा है, नौकर बैठा हुआ। तो मुझे मतलब मैं तो ये बर्दाश्त, मैंने उसके पास गई, मैंने कहा बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, इसकी माँ का है, कहते वो वॉक कर रही है, मैं तो बच्चे को प्यार, मैं कहा तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। मैंने उसको बुलाया, उसकी माँ को जाके मैं लेके आई, मैंने कहा आपकी बेटी को वो पपियां कर रहा है, बैठ के किसिंग कर रहा है, आप जो है वॉक कर रही हैं। मैंने कहा आपको अपनी पड़ी हुई, अपनी औलाद की नहीं पड़ी हुई। तो बात ये कि हम, कसूर हमारा भी है ना, हम सारा कुछ कहते हैं पुलिस नहीं करी, फला नहीं करा, ये नहीं हो रहा। एक बार ऐसे डॉल्फिन में देखा था, वो बच्ची चीखे मार मार के, धाड़े मार मार के रोल थी, उसके साथ जो बंदा था, मैं बच्ची के कपड़े देख रही बहुत अच्छे थे, साथ में जो बंदा था सलवार कमीज पहनी थी, मैं इसको देख रही थी, मैंने कहा इसके साथ है नहीं। अब वो बच्चा उसको लेके गया, तो बच्ची से हाथ, छोटी सी बच्ची 3 साल की होगी, वो उसको हाथ पाँव मारे। तो मैंने कहा ये बच्ची कौन है तुम्हारी, तो उसने कहा जी मैं ड्राइवर उनका। तो मैंने कहा इनकी अम्मा किधर है, तो कहते वो शॉपिंग कर रही हूँ, और वो बच्ची चीखें मार रही है, और उसको देख के मुझे हो रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे सामने, और आप कुछ कर भी नहीं पा रहे। तो ये बड़ी खौफनाक बात है वाकई। फिर माएँ आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते जब आप खुद बच्चे के साथ नहीं थे। अच्छा, क्विकली से पहले क्योंकि ब्रेक आ रही है, अच्छा मैं छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एक चीज़ जो मैं एडवाइस बहुत से लोगों को देती हूँ, और हम चाहते हैं इस पर बात भी करें, कि जब आपके घर में कोई भी बच्चों की ट्यूशन टीचर आए, बच्चों को दर्स देने के लिए कोई आए, बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए कोई भी आए, आप उसके सामने बैठा करें। घर में कोई शीशे वाली दीवार का एक कमरा रख लें, ताकि आपकी मुसलसल नज़र जो है ना वहाँ पे होनी चाहिए। बिकॉज आपको नहीं पता होता है घर में ट्यूशन टीचर भी आ रहा है, कोई भी आ रहा है बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो बच्चे को कैसे हाथ लगा रहा है, ये इतना मैटर करता है। और बच्चे जब माँ बाप से बात भी करना चाहते हैं, तो माएँ तो स्पेसिफिकली, कुछ अभी भी घरों में ऐसा है कि बच्चियों को तो फौरन हशिश करा दिया जाता है कि भाई खामोश खामोश, कुछ बोलना नहीं है। कोई अगर गलत तरीके से हाथ भी लगा ले, तो बच्ची पहले तो इतने, बच्चा भी इतना अनकंफर्टेबल होता है, ट्रॉमेटाइज हो जाता है, उसको पता नहीं चलता मैं अपने माँ बाप के साथ कैसे बात शेयर करें। प्लीज, घर में कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसको देख के आपका बच्चा थोड़ा सा परेशान हो रहा है, या वो रास्ता बदल रहा है, तो वहां पे आपको फौरन अपने बच्चे से पूछना चाहिए कि भाई क्या मसला है, कि क्या ये आपको बॉदर करते हैं, क्या उन्होंने आपको कुछ कहा है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि अब हम बाहर के लोगों से बच्चे बचा रहे हैं, घर के लोगों से भी आपका बच्चा जो है वो सेफ नहीं होता। और मुझे कितना आप बताएं कि क्या नफ्सियात हैं। और ब्रेक के बाद हमें फजीला काजी जी ने ज्वाइन किया, बड़े अरसे बाद, बड़ी कोशिश कर रही थी। कैसी आप ठीक ठाक हैं? क्योंकि ये ट्रैवल कर रही थी, बड़े हमने इनको मिस किया, लेकिन फाइनली याद लेकिन आई है बड़े हसास टॉपिक पर बात करने के लिए। हाँ, इट्स अप्लाई ऑलवेज। अच्छा, मुझे क्या नफ्सियात है मुझे आप बताएं, क्योंकि देखिए एक तरफ माँ बाप, औरत हो या आदमी हो, दोनों काम कर रहे हैं। अब उनके पास कोई चारा भी नहीं है कि घर में किसी के पास बच्चा छोड़ के जाना है, और जिसके पास छोड़ के जा रहे हैं आप, उन पे भी आपको ट्रस्ट नहीं है। मैं कहती हूँ चाहे घर वालों के पास, चाहे चाचा मामा फूफी, किसी के पास भी ट्रस्ट तो नहीं है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि हम
नीड्स क्या हैं, प्राइमरी बुनियादी नीड्स होती हैं हमारी। कुछ प्राइमरी नीड्स को हम पूरा करने के लिए फिर हम सेकेंडरी चीज़ों की तरफ जाते हैं, जैसे मुझे बाहर जाना है, मुझे कमाना है, मुझे अपनी करियर को लेके जाना है। बेशक अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है, लेकिन मुझे मैं करियर ओरिएंटेड हूँ, मुझे प्रोफेशनलिज्म पसंद है, मैं जाती हूँ। तो फिर देखिए, जब आप उस नीड्स को फुलफिल करते हैं तो फिर आपकी जो सेकेंडरी चीज़ें हैं, जिसमें घर बार फिर बच्चे, वो कहीं ना कहीं इग्नोरेंस की तरफ चले जाते हैं, अगर आप उनका प्रॉपर कोई मेजर्स और सिस्टम बना के नहीं जाते हैं। ठीक है, राइट। फिर होता क्या है कि फिर जब चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू होती है तो फिर हम देखते हैं कि वो थ्रेट आता है हमारे प्राइमरी नीड पे। यानी यार, अगर कोई घर का बंदा कुछ तरह से चीज़ कर रहा है, बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि वो अपसेट हो रहा है, वो ये हो रहा है, लेकिन हम अगर उसको चुप कराते, क्योंकि जो घर में जिसको रखा है वो सेट है, सब सेट है, वो बच्चा भी संभाल रहा है, इस तरह से मैं भी बाहर जा पा रही हूँ, मैं अपना काम कर पा रही हूँ, तो बच्चे को ही किसी तरह एडजस्ट करवा रही हूँ। ये समझिएगा आप बात को कि हमारी नफ्सियात यूँ बन जाती है कि बच्चे एडजस्ट रहें। जैसे मैं दोबारा ट्यूशन टीचर फिर ढूंढूं, फिर सर्च करूं, इस तकलीफ, इस पेन से बचने के लिए बच्चे को चुप कराऊंगी कि देख लो, शायद तुम नहीं पढ़ रहे हो। आप समझ रही हैं? हाँ, बिल्कुल, ये चीज भी बहुत होती है कि हम पेरेंट्स अपनी पेन को, अपनी तकलीफ को कम करने के लिए पहले तो बच्चों को यूं करवाते हैं। ठीक है, फिर अगर अलार्म मिल भी जाता है तो फिर उसके बाद हमें तब तो लेना चाहिए। अच्छा, कम्युनिकेशन इसमें बहुत बड़ा टूल है। आप बच्चे से रोज आके बातचीत तो करें, ठीक है, आप बातचीत करें, उनको बताएं, उनको अवेयर करें। अभी क्योंकि हम बात करें किडनैपिंग की, सेक्सुअल अब्यूज की, असॉल्ट की, सब चीज़ों की, तो देखिए मैं आपको बताऊं, कम्युनिकेशन में बच्चे को पहले पेरेंट्स को माइंडसेट चेंज करना होगा। अब ये दौर नहीं है कि जिसमें ऐसी बातें नहीं करते, बच्चा है क्या बता रही हो 4 साल के बच्चे को, क्या बता रही हो 5 साल के बच्चे को, अब बताना है, क्योंकि यही बच्चे टारगेट भी बन रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, अब इनको बताएं। सेक्स एजुकेशन में ये बात बताना जरूरी होती है कि मेरी जिन्स क्या है, दूसरे की जिन्स क्या है। जैसे हम बच्चे अच्छे लगते हैं, बचपन में कहते हैं बेटा ये क्या है, ये नोज है, ये लिप्स है, ये ईयर्स है, ऐसे बताएं आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, उनका सिक्योर करना है, उनको कोई टच नहीं कर सकता। गुड टच का क्या होता है, बैड टच क्या होता है, कौन हमें हाथ लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता, कि ओनली मॉमी कैन किस यू ऑन फेस, कोई भी चीज। हाँ, इवन डॉक्टर्स भी आपको तब छू सकते हैं जब आपके पेरेंट्स मौजूद हैं, तभी आपका चेकअप हो सकता है। समझ रही है ना? बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। और मामा पेरेंट्स आपको नहलाते हुए या चेंज करवाते हुए, तो ये सब चीजें बच्चों को बचपन से ही बताई जाती हैं। अब इसमें चुप रहने का टाइम नहीं है, उनको बताएं, उनको अवेयर करें। और आपको पता है, अभी हम बात कर रहे थे तो ये बात आ रही थी कि बच्चे सहम जाते हैं और सहम की वजह से बता नहीं पाते, भाग जाते हैं। वो कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि पेरेंट्स बात नहीं करते तो बच्चे डरते हैं कि हम बात करेंगे तो क्या रिएक्शन मिलेगा, तो बेहतर है आंखें बंद करो, भाग जाओ। स्केप, भागना क्या है घर से, स्केप उनको लगता है कि वो उनको इस मसले से बचा देगा। वो घर में सेफ फील नहीं कर रहे क्योंकि उनको सुना नहीं जा रहा। फिर जब वो बाहर भागते हैं सेफ फील करने के लिए, तो वहां तो उनके साथ और बुरा हो जाता है। ठीक है, राइट। तो फिर बच्चा कहाँ जाए, ये ट्रॉमाज हैं। बच्चा यूज्ड टू हो जाता है। आप ये देखें ना कि बच्चे को जब आपके घर वाले नहीं सुन रहे, कोई देखने वाला नहीं, कुछ नहीं, तो वो कहता है कि फिर शायद यही जिंदगी है। मैं ऐसे, मेरा अपना बेटा, मैं रिकॉर्डिंग पे थी तो मैं जब वापस गई तो मेरा जो कुक है और एक मेड थी, तो जो मुझे कुक और मेड दोनों मुझे कहने लगे कि पता नहीं बाजी, ये इसको मैं बाहर लेके जा रहा था तो ये डर रहा था, यूं यूं करके देख रहा था। अब देखिए, एक कुक जो है वो ये नोट कर रहा है कि कहते हैं बाजी जब जा रहा है, मैं कभी यूं देख रहा है, कभी यूं देख रहा है, कभी यूं देख रहा है, कुछ समझ नहीं आई, डर रहा था ये। तो मुझे मेड ने भी कहा, मैंने बेटे से पूछा, मैंने कहा बेटा क्या बात है? कुछ नहीं। तो मैं समझ गई कि कोई ना कोई बात जरूर है। आप जरूरी नहीं है कि बात, एक बच्चे को ट्रैप कर लेते हैं कुछ ग्रुप्स, वो फिर बच्चों को बच्चों के ऊपर छोड़ते हैं, फिर वो बच्चे उन बच्चों को ट्रैप करके लेके जाते हैं। ये बहुत बड़ा ग्रो है एक, मतलब वो वाला। ये इसलिए ना नजर रखें कि बच्चों के दोस्त कौन से बन रहे हैं। दूसरे बच्चे, आजकल के बच्चे हनी ट्रैप भी हो रहे हैं। एक तो क्योंकि आपके बच्चे के पास फोन है, बच्चे के पास एक्सेस है, बच्चे पबजी खेल रहा है, ऐसी बहुत सारी चीजें खेल रहे हैं, और बच्चे के पास वो एक्सपोज हो चुका है। पहले तो बच्चों को घरों में रखते थे ना कि एक्सपोज ना हो, अब तो बच्चा घर बैठे एक्सपोज हो गया है। आपको क्या लगता है कि जैसे अभी बात हो रही थी कि गुड टच और बैड टच की, तो फजीला जी ये बच्चों को, क्योंकि देखें अभी तक हमारे यही बहस चल रही है कि नहीं बच्चों को मत बताएं, ये ना बताएं, लेकिन अब वक्त की जरूरत भी है कि बच्चे को पता चले कि इसने मुझे ये हाथ लगाया था तो ये हाथ नहीं लगा सकता। अब जरूरत नहीं है, बल्कि मैं आपको बताती हूँ बहुत पहले से जरूरत थी। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी अपने बच्चों से दोस्ती होनी चाहिए, एक बात।
और उससे पहले अगर आप थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो जब बच्चों से पहले ज़ाहिर है आप एक शादी के रिश्ते में बनते हैं, तो अगेन मैं बोलूँगी शादी करते वक्त एक तो जो है ना वो फिल्मी वो छोड़ दें, ड्रीम नहीं होता, शादी इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप एक रिश्ते में बंध रहे हैं तो फिर आगे एक और नस्ल को आपने परवान चढ़ाना है। तो जो बच्चे होंगे आपको एक तो उनसे दोस्ती रखनी है, और जो गुड टच बैड टच की बात करें, ये आज से कोई समझे मैं 15 साल पहले मैंने अपने बच्चों को ये बात सिखाई थी, बिकॉज बच्चे छोटे थे, स्कूल जाते थे और वो पढ़ते ज़ाहिर बॉयज़ स्कूल में थे, तो वहाँ हर तरफ के बच्चे आते हैं, और आप अपने बच्चों को तभी बचा सकते हैं जब आपने उनकी सही तरबियत की हो, जब आपने उन्हें समझाया हो कि क्या ठीक है क्या नहीं। तो उस ज़माने में एक इनिशिएटिव लिया था, एक फैसल कुरैशी हमारे एक वो एक्टर थे यूफोन में जो वो मॉडल दूसरे वाले, उनकी वाइफ थी, उन्होंने ये एक शुरू किया था सारा कैंपेन, और उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए मैं बहुत सारे बच्चे ढूंढ रही हूँ, तो कोई इस कैंपेन में ना अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार नहीं है। छोटे छोटे उन्होंने शोज बनाने थे जिसमें गुड टचेस और बैड टचेस की बात करनी थी। तो मेरा बेटा छोटा था, तो मैंने कहा कि ज़ौरिन से मैंने पूछा तुम करना चाहते हो, तो कहता है हाँ, क्योंकि मैं उनको समझाती थी कि देखो अगर कोई ऐसे हाथ लगाए तो ये नहीं करना वो नहीं करना। तो मैंने कहा इस तरह का हो रहा है, लेकिन वो छोटा ही था, 8-9 साल का था। मैंने कहा तुम करो, तो उसने कहा हाँ मैं करूँगा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरा बेटा करेगा उसमें, तो कहती है थैंक यू सो मच, क्योंकि पेरेंट्स तैयार ही नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं नहीं हम अपने बच्चों को ऐसी बातें कैसे बताएं, ये कैसे बताएं। तो फिर उस वक्त जब हमने शुरू किया तो मैं उस वक्त भी ये बात करती थी, और मुझे लगा उससे इतना फायदा होता है कि आपका बच्चा जो है, क्योंकि वही बातें इनकी कि एक्सपोज है घर में, आप फोनों पे आप कितना कंट्रोल कर लेंगे, और फिर उसके बाद आसपास इतना सब कुछ चल रहा है, आप कंट्रोल कर लेंगे तो दूसरी जगह से उसको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन तो उसको मिलेगी, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि यार ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है, ये बात ठीक है या गलत है। तो वो तो हमें सिखाना है अपने बच्चों को, कोई बुराई नहीं, और अब तो बहुत ही सिखाना चाहिए। और इट्स जस्ट नॉट कि आप मतलब किसी एजुकेशनल इदारे की बात करें या आप मेड्स की बात करें, नहीं, आपको पता ही नहीं है कि कौन बुरा है और कौन शैतान है। शैतान किसमें आता नहीं। और ये बाद में ये लोग कहते थे ना कि बच्चे के साथ कोई ज्यादती करने के बाद फिर हम देखते हैं कि जब उनके पास जाएं तो कहते हैं जी मुझमें शैतान आ गया था। ये तो खैर एक बकवास बात है, ये तो एक बकवास ही एक्सक्यूज है। और दूसरी बात, लोगों को इतनी सब चीजें, अब वही कह रहा हूं, दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है कि बजाय इसके कि आप उसको तो नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं जो मैं अब हैरान होती हूँ कि जी वो कैनिबल्स और ये और वो। अच्छा मुझे आप बताएं, हमारे पास जो शाहनवाज है वो नेक्स्ट ब्रेक में होगी। ये जो आजकल स्कूल कॉलेजेस के अंदर रैकेट्स बन चुके हैं ड्रग्स के, जो ड्रग्स सप्लाईज करते हैं, ये कितना कॉमन हो गया है। और मैंने तो सुना है इसमें ज्यादातर जो दे रही होती है प्रोवाइडर्स होती हैं वो लड़कियां होती हैं। नहीं, लड़कियां भी होती हैं, और आजकल जो है ये स्कूल कॉलेजेस में ऑनलाइन ज़्यादा हो गया, क्योंकि जब से ये कैंपेन चलना शुरू हुई है, पुलिस जो है बार बार ये कैंपेन चलाती है कि जो स्कूल कॉलेजेस में ड्रग बिकती है तो पुलिस की जाने से रेड्स भी की जाती हैं, मॉनिटरिंग भी की जाती है। तो अब ये कारोबार जो है ऑनलाइन हो गया है, और ज़्यादातर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स है उनके थ्रू ये सारा जो है ड्रग डील की जाती है। जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, वो जो ड्रग डीलर है वो आता है वो सिक्योरिटी गार्ड को देता है, या फिर वो बाहर भी जाके जो है। मैं अक्सर स्कूलों के बाद देखती हूँ गिरी बेचने वाले मौजूद हैं, ये गिरी कौन खरीद रहा है सुबह सुबह ना, मतलब सिग्नल्स वगैरह पे तो समझ में आती है कि भेस बदल के जो है ना अब जो है ट्रेंड चीजें आगे आती जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है आप सोशल मीडिया पर आ गई हैं, तो वो समझते हैं कि यार इस तरह हम एक्सपोज हो जाएंगे। तो अब जो चीजें चेंज करते हैं, डिस्गाइज करते हैं चीजों को, तो अब जो है बहुत मॉडर्न हो गया हर चीज। स्कूल कॉलेजेस में अभी भी बिकती है, लेकिन उस तरीके से नहीं बिकती। शाहनवाज वेब्स की शॉप्स तो आम है, और हम तो उनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते, ना उन पे शोज पे नहीं कर सकते। जो वेब्स की शॉप्स हैं आपने देखा सारे बड़े बड़े खयाबानों में मौजूद हैं। बिल्कुल, और शैला मौजूद हैं, तो ये ज्यादा बेहतर बता सकेगी कि आखिर क्या वजूहात हैं कि इनकी पर कार्रवाई नहीं की जाती। आप देखें शीशा कैफे जो है साउथ में खुलेआम है, और किसी कोई इनको रोक नहीं सकता, कौन इसके पीछे है। तो ये तो पुलिस ज्यादा बेहतर बता सकेगी कि आखिर वजह क्या है। ये वैसे देखिए आपने स्कूल कॉलेज मुख्तलिफ तालीमी इदारों की आपने बात की कि वहाँ पर ये ऑनलाइन चल रहा है। डेफिनेटली हमने इस पर काफ़ी क्रैकडाउन भी किया, पुलिस ने कैंपेन्स भी चलाई हैं, और खुसूसन स्पेशली जो हमारे छोटे बच्चे हैं स्कूल लेवल के और कॉलेज के जो कि ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं, उनकी रोकथाम के लिए तो ये लोग बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से परचेजिंग करते हैं। इवन एक गैंग बस्ट किया था लियाकताबाद के एसपी ने, तो उसके अंदर वो बाइकिया के ऊपर रखवाते थे और बाइकिया डिलीवर करता था,
सो इस तरह की उन्होंने सर्विसेज लेना शुरू की और बार बार अपना मॉडस ऑपरेंडी चेंज करते हैं और डिफरेंट इनोवेटिव स्टाइल के अंदर जो है ये रिसीव करते हैं। एंड जब एक गैंग के ऊपर एसपी क्लिफ्टन काम कर रही थी तो उन्होंने बताया, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब उन्होंने उस गैंग को ट्रैप करने की कोशिश की, अपना एक नया नंबर लेके और कहा कि ड्रग सेल कर रहे हैं, आपको चाहिए, तो उसने बच्ची ने कहा कि आप किसके रेफरेंस से बात कर रही हैं और उसको आपको ड्रग चाहिए, तो हमने परचेजिंग के लिए भी की थी एज अ क्लाइंट बन के, तो उसने कहा आपको पहले रेफरेंस दे मुझे, अदरवाइज वो नहीं बेचते। यस, उनकी कोडिंग की हुई है कि आप मुझे रेफरेंस दें, फला ने कहा है, उनका रिलायबल बंदा होगा तो ही करेंगे, अदरवाइज ब्लॉक योर नंबर। तो वो इस तरह से आपको सेल भी नहीं करते, तो उनको पकड़ना थोड़ा दिक्कत वाला काम है, क्योंकि हमारे पास आईपी एड्रेसेस और ये सब हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। प्रॉपर मुनज़्ज़म तरीका यस इट इज, और बड़ा इनोवेटिव स्टाइल में ये लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए जो है वो सेलिंग कर रहे हैं ड्रग्स की। सो इस तरह की काफी गैंग्स भी बस्ट हुए। ये देखिए ना, अब ऑफ कोर्स ड्रग्स कोई ऐसा तो नहीं ना कि आपको 50-100 रुपए में मिल जाए। एब्सोल्युटली, इट्स एन एक्सपेंसिव एडिक्शन। तो ये बच्चों के पास इतना पैसा आ रहा है और बच्चे आगे से ये कर भी रहे हैं, पैसे पेरेंट्स का अगेन इसमें किरदार है कि पैसे आ कहां से रहे। नहीं, पैसे आ, आपको मैं बताऊं यही वाली बात जो ना कि पैसे आ कहां से रहे, क्योंकि पेरेंट्स नजर रखते हैं। मैं एक बच्चे को जानती हूँ, अमीरों का बच्चा, और वो इत्तेफाक है मेरे बेटे के साथ दोस्त था, मुझे कुछ था, मैंने कहा यार ये बच्चे में प्रॉब्लम है। मेरा बेटा मुझे हमेशा बोलता है आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं परेशान हूँ, आपको कैसे पता चल जाता है मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ। मैंने कहा मैं तुम पे बड़ी गहरी नजर रखती हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ एंड ऑफ द डे। तो एक तो माओ को या पेरेंट्स को बहुत गहरी नजर रखनी चाहिए अपने बच्चे की एक्टिविटीज पे, क्योंकि देखे ना जिस तरह ये बता रही है इतना सब कुछ हो रहा है, उसमें आप कहाँ से, मतलब आप अपने बच्चे को ही सिखा सकते हैं ना, आप इन लोगों को तो नहीं बदल सकते, ये लोग तो दुनिया में रहेंगे। तो उस बच्चे को मैं जानती हूँ, वो क्या करता था कि वो इसी तरह दूसरे बच्चों को यूज करता था। किसी को गाड़ी में बिठा लिया, जाके गाड़ी मार दी, उनको बोला कि तुम मेरे साथ बैठे थे, देखो गाड़ी लग गई है, अब तो मुझे इतने पैसे दो ताकि मैं ये गाड़ी बनवाऊं, तो वो हालांकि अमीर माँ बाप का बच्चा, लेकिन पैसे नहीं मिलते होंगे तो वो ड्रग्स के लिए, जिस भी चीजों के लिए वो इस तरह के भी तरीकेकार यूज कर रहे हैं। एक और तरीकाकार भी है, ये एक बच्चा दूसरे बच्चे को किसी तरीके से ट्रैप कर लेता है, उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया जाता है और जो गलत काम उससे करवाए जाते हैं, तो वो मजबूर हो जाता है, उसके बाद जो है पैसे लेकर भी आता है, चोरी भी करता है। तो इस तरीके से भी बच्चे पैसे जमा करते हैं और फिर इस तरह की। तो ये मगिंग किसका मतलब है? मगिंग की वारदातों में भी कहीं ना कहीं मतलब हम कह रहे थे कि ये बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, ये डेफिनेटली यही बात है। जैसे ये बता रहे हैं, जैसे ये बता रहे हैं कि वो बच्चे ब्लैकमेल हो जाते हैं। अगेन इसमें यही प्रॉब्लम आता है कि अगर आपकी अपने बच्चे से दोस्ती नहीं है और आप अपने बच्चे की परेशानी में उसका साथ नहीं दे रहे, तो वो बच्चा ब्लैकमेल हो जाएगा। लेकिन जब पेरेंट्स साथ खड़े में, जैसे जब मेरे साथ ये वाकया हुआ तो घर में आके ना अहमद परेशान घूम रहा था। मैंने कहा क्या हो गया, तुम तो गए थे घूमने उसके साथ? तो थोड़ी देर नहीं कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा नहीं अहमद कुछ है, आपको एक बात बताऊं? मैंने कहा हाँ बताओ। कहता है वो ये हुआ कि वो मुझे यहाँ से गाड़ी में बिठा के ले गया कि चलो चलो यार ये बड़ी अच्छी गाड़ी है, तुम चलाओ। और कहता है अम्मा मैं नहीं चला रहा था, वो एक जगह जाते जाते उसने ब्रेक मारा और बोला कि ये देखो ये तो लग गई और तुम चला रहे थे। और मुझे कहता है वो बच्चा फोन करके बाद में कि ये आपका बेटा बैठा, आप अपनी चौकीदार से पूछा, वो ड्राइविंग सीट पे बैठा था। मैंने कहा अच्छा। फिर अहमद कह रहा नहीं अम्मा, आगे जाके इसने मुझे कहा कि मैं चला रहा हूँ और उसने गाड़ी जो भी उसने किया उसके बाद उसको कहता है तुम पैसे लेकर आओ। तो उसने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं घर जाके लेके आऊंगा। और जो घर आया तो वो इसीलिए परेशान था घर आके कि मैं कहाँ से इसको पैसे दूं, 15-20 हजार रुपए। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा उसने ये किया। मैंने कहा अभी ठहरो मैं बाबा को कहती हूँ कैसे ने फोन किया। मतलब समाओ उसके जहाँ जिस घर के आगे गाड़ी लगी वो लोग थे, वो कैसे का इत्तेफाक है कोई जानने वाले थे, उनके ड्राइवर्स ने कहा कि नहीं ये लड़का ये करता है, ये 2-3 दफा इसने ये हरकतें की हैं। आपकी अपने बच्चे से दोस्ती है और आप अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, अगर वो किसी भी जगह पहली दफा ही फंस रहे हैं ना, आप उसको बचा लेते हैं ना, तो ये सबक होता है। बिल्कुल सबक सब सीखते हैं, हमने अपनी जिंदगी में सबक सीखे, मतलब हमें भी कुछ ऐसी चीजें मिली। अच्छा, एक लेकिन सबसे खौफनाक बात आजकल ये कि बहुत सारे केसेस में जैसे देखिए ये दोस्त है, तो दोस्त किस तरीके से ट्रैप करे। ये जो किडनैपिंग के बहुत सारे केसेस देखते हैं, शाहनवाज, रेप केसेस बहुत सारे देखते हैं, इसमें घर के अंदर के लोग, आसपास के जानने वाले लोग कितने जो है वो पर्सन मुलविस में? मोस्टली जो है ना, प्लीज मोस्टली जो है ना, ज्यादातर जिस केसेस में हम देखते हैं जिसमें डेथ होती है ना बच्चों की, वो ज्यादातर रिलेटिव्स ही होते हैं और वो आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसको कत्ल कर देते हैं। जैसे सारिंग का भी केस आपके सामने है, तो इसमें जो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उसको कत्ल किया गया, कोई इसका करीबी जानने वाला है और उसने इसको इसी वजह से कत्ल किया है कि कोई आगे किसी को पता ना दे। तो ज्यादातर जो है इसी तरीके से जो है करीबी जानने वाले ज्यादा निकलते हैं इस तरह के केसेस के अंदर। तो हमें ज्यादा जरूरत यह है कि अपने इतराफ में ज्यादा नजर रखें और बच्चों को ऐसे लोगों के पास ना जाने दें जिनसे आपको खतरा हो। थैंक यू सो मच शाहनवाज, हमारे साथ मौजूद है। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी चाहिए, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पैनल यहाँ पे मौजूद है, कहीं मत जाइएगा।
ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और क्योंकि आज हम शो में बात करें कि आपके बच्चे किस कदर महफूज हैं और अपने बच्चों की सिक्योरिटी को आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा घर में रहे तो आप कहें जी नहीं बच्चा तो घर में है, घर में भी बच्चा सिक्योर नहीं होता। कभी कभी आपके घर में आपके, जैसे अभी हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि बहुत सारे बच्चे के रेप केसेस होते हैं जिनमें उनको मार दिया जाता है। हमारे क्राइम रिपोर्टर आपको बता रहे थे, तो उनको मार दिया जाता है क्योंकि उनके बहुत ही किसी करीबी जानने वाले ने उनके साथ ही हरकत की होती है, और उसके बाद उनको डर होता है कि कहीं वो बता ना दें तो वो इस खौफ से बच्चे की जान ले लेते हैं। और बाहर तो आपको पता है कि बच्चा जब एक बार बाहर निकल जाए तो फिर आपको दुनिया का एतबार नहीं। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे ड्रग्स के हवाले से भी ना, क्योंकि आज स्कूल में ड्रग्स बहुत ज़्यादा, और बच्चे इन ड्रग्स की वजह से भी बहुत सारे बच्चे खुद क्राइम में मुलविस हो रहे हैं, घर से भाग रहे हैं। कैसा पता चलेगा, क्योंकि आपने जो एंटी नार्कोटिक फोर्स के साथ आप काम भी करें किरण, आपका बच्चा ड्रग्स में पड़ गया है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा ड्रग्स कर रहा है? क्योंकि कुछ ड्रग्स बड़े स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी यूनिवर्सिटीज में ड्रग्स आप इस्तेमाल करते हैं कि जिससे दिमाग और तेज काम करता है और आप ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं। देखिए वो जो ड्रग्स हैं उनको स्टिमुलेंट ड्रग्स कहते हैं। मींस वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके दिमाग को, अगर लेमैन में समझो, आपके दिमाग के फंक्शनिंग को फास्ट कर देते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। और जो डिप्रेसेंट होते हैं वो लो कर देते हैं, इसमें अल्कोहल आती है, हेरोइन आती है, ठीक है। और जो स्टिमुलेंट्स है उसमें चर्च है, आइस का बहुत ट्रेंड है, आइस का बहुत ट्रेंड है। स्टूडेंट्स को, यूथ को सबसे ज़्यादा इसको टारगेट बना रही है जो माफिया है। वो ये कहती है कि देखें आप ये लेंगे, उसके बाद आप देखें कि आप समझेंगे कि आप कॉन्कर कर देंगे वर्ल्ड, आप फतह कर लेंगे दुनिया, आप इतना ब्रेव हो जाते हैं, आप इतना कॉन्फिडेंस ले लेते हैं, ऐसा बताया जाता है। आप रात को पूरी रात जागना है, दूसरे दिन आपका पेपर है, एग्जाम है, इंटरव्यू है, कुछ है, आप पूरी रात जागेंगे, आप ये ले लें और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त हो जाएगी। अच्छा देखिए, ये बड़ा शॉर्ट टर्म, बड़ा ही टेम्पररी और आर्जी फेक एनर्जी वो बूस्टर देता है, लेकिन उसके बाद जब उसका वेव होता है, उसका जो असर है, उसके बाद वो डिप्रेस्ड, हाईली डिप्रेस्ड, फेयरफुल, फोबिक हो जाते हैं। वो मुझे पता है कि ये रीज़न है जो ड्रग्स की वजह से, क्योंकि आजकल यंग डेथ्स बच्चों की बहुत हो रही है। कहते बच्चे सोया, बच्चा दोबारा उठा ही नहीं। इज इट वन ऑफ द रीजंस? वन ऑफ द रीजन इट कुड बी बिकॉज ओवरडोज हो जाती है। बिल्कुल ओवरडोज ले लेते हैं ना तो डेथ हो जाती है। फास्ट कर रहा हूँ फील तो और फास्ट फील करता हूँ, उसके लिए लिया। लेकिन आपको पता है माइंड की, जिस्म की कैपेसिटी अल्लाह ताला ने रखी है ना, हर चीज एक एतदाल से ली जा सकती है। इवन जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, उसको भी मिसयूज किया जाता है, उसको भी, वो भी आपको पता है हम ड्रग्स में इंक्लूड करते हैं अगर उसको मिसयूज और अब्यूज कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा पता कैसे चले? जब आप देखिए आपका बच्चा एक नॉर्मल फंक्शनिंग में है, हमें पता है हमारे हर बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है। उसके बाद अगर आप अपने बच्चे को बहुत ज्यादा, अगर मैं आज स्टिमुलेंट्स की बात करूँ, बहुत ज्यादा फास्ट देख रहे हैं जी, पूरी रात सोते नहीं है ये, ठीक है। खाना क्या तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, क्योंकि आइस जो स्टिमुलेंट्स होते हैं वो आपकी भूख को भी, आपको इतना एक्टिविटी माँ बाप को लग रहा है बच्चा डाइट कर रहा है। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद देखिए स्नीक पीक बिहेवियर है, घर से बाहर रहना शुरू कर दिया, छुप छुप के निकलना शुरू कर दिया, कई दिन घर नहीं आ रहे हैं, या रातों को देर से आ रहे हैं, या रातों को देर से निकल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए गैदरिंग्स चेंज हो गई हैं। अच्छा सडन वेट लॉस होता जा रहा है, ये भी बहुत है, सडन वेट लॉस हो रहा है। आपकी जो है वो आंखें लाल आने शुरू हो गई हैं, कभी कभार नींद पूरी नहीं है, एग्जाम की वजह से बच्चे जाके वो चलता है, लेकिन रेगुलर दिखने चाहिए बच्चे के, लिप्स के कलर, नेल्स के कलर्स ये चेंज होते चले जा रहे हैं। आप देखें उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रही है, ग्रेड्स कम होते जा रहे हैं, स्कूल से कॉल्स आ रही हैं, बच्चा आया नहीं, आपने देखा घर से तो रेडी होके गया था कॉलेज स्कूल, अब कहाँ है, ठीक है। तो ये क्लास परफॉर्मेंसेस, बंक करना, स्कूल मिस ऑफ करना, ये सब चीजें। फिर मूड स्विंग्स, गुस्सा, चिड़चिड़ापन हद से ज्यादा हो गया है, पहले से भी बहुत ज्यादा है, जबकि कॉजेज भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अपने आप को भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हम ड्रग्स को भी मद्देनजर रख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। जी, आपके पास जब ऐसे केसेस आते हैं फिर आप लोग उसको ऐसे टैकल करते हैं? क्योंकि यही बच्चे जब जैसे फजीला जी ने बात बताई कि कैसे अच्छे घरों के बच्चे ड्रग्स में पढ़ने के बाद कैसे कैसे क्राइम कर होते, फिर इनका क्या होता है कि इनको क्या सजाएं मिलती है? साथ में ये बताएगा कि जब बच्चों की बात करें, जो रेप करते हैं बच्चों को, जो बच्चों को अगवा करते हैं, उनको क्या सजाएं मिलती हैं? जो रेपिस्ट है उनकी जो सजाएं आप बात कर रही हैं उसके अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, वैसे पेनल्टी टिल डेथ भी, अगर उसने उसके साथ रेप करते हुए मर्डर कर दिया तो वो ऑफ कोर्स मर्डर में ट्रीट किया जाएगा। एक्सक्यूज मी। फिजिकल असॉल्ट के साथ साथ इसके अलावा अगर वो बच्चा जिंदा बच जाता है तो उसके अंदर अभी रिसेंटली हमारी कन्विक्शंस हुई हैं, मैं आपको बताऊं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में
ओवरऑल अगर सन पुलिस का रेप कन्विक्शन देखें तो 5% था, जो कि इंक्रीज होके 15% हो गया है। और 2 डिस्ट्रिक्ट को हमने टारगेट करके रिसर्च की थी, उसमें ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, तो वहाँ पे 40% कन्विक्शन है रेप केसेस में। हमने स्पेशलाइज सेक्शुअल ऑफेंस इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स बनाए, आईओस को ट्रेन किया, डेडिकेटेड आईओस को, और वो खास तौर पर इस तरह के जो सेंसिटिव केसेस हैं उनको डील करते हैं। उसमें खवातीन की हमने प्रेजेंस रखी है, पुलिस पर्सनल की। इसमें जहाँ तक पेनल्टी की बात है, उसके अंदर 10 लाख जुर्माना है, 2 लाख जुर्माना अकॉर्डिंग टू दी उसकी कनाइवेंस की, वो उसमें उसने रैकी की थी, पॉइंटेशन की थी, उसको पिक एंड ड्रॉप दी थी, वहां लेकर गए, किसी और ने हाउस हेल्प कितनी इन्वॉल्व होती है बच्चों को किडनैप वगैरह करने में? पार्डन? जो हाउस हेल्प होती है वो कितनी इन्वॉल्व होती है? हाउस हेल्प जो घर के ज्यादातर जो लोग होते हैं नॉर्मली तो वही इसमें इन्वॉल्व होते हैं रेप के अंदर, या इस तरह के रिलेटिव्स होते हैं जो इसके अंदर सपोर्ट करते हैं। जैसे कि जैसे चचा के साथ दुश्मनी है, चचा ने अगवा करवा दिया बच्चा, दोस्तों के साथ लेके चले गए, या और अदरवाइज घर के अंदर किसी बच्चे की बच्चे से लड़ाई हो गई, दूसरे बच्चे ने किसी के गैंग्स के हाथे चढ़ गया, उसने इस तरह से कर दिया, या पेरेंट्स की अपनी नेग्लिजेंस, बच्चा बाहर खेल रहा था, कोई वैसे ही उसको जो है वो सॉफ्ट टारगेट बना के ले गया। सो ये मुख्तलिफ रीजंस होती हैं, हर केस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। और इसके अलावा हमारे पास जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है उसमें ज़ैनब अलर्ट है, ज़ारा अलर्ट है। पूरे पाकिस्तान से कोई भी बच्चा मिस प्लेस हो जाता है, फौरी तौर पर उसकी तस्वीर स्कैन करके उसमें डाल दीजिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर। सो हमारी जो टीम है वो प्राइम मिनिस्टर डिपार्टमेंट जो डिलीवरी यूनिट है PMDU के साथ कनेक्टेड, और पूरे पाकिस्तान में हम उसको राउट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। इसी तरह से कराची के अंदर, सिंध के अंदर CPLC है, सिटीजन पुलिस लाइजेंस कमेटी, वहाँ पे आप ज़ैनब अलर्ट के ऊपर करें, वो पूरे सिंध में हम डेटा राउट करते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटीज हैं जो कि इस तरह के बच्चों को रिकवर करने में हेल्प आउट मुकदमा दर्ज हो जाता है जब आपके पास पेरेंट 3 घंटे के अंदर अंदर। कानून तो कहता है कि फौरी तौर पर 2 घंटे के अंदर अंदर पेरेंट्स रिपोर्ट करवाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड रियलिटीज आर क्वाइट डिफरेंट। पेरेंट्स कहते हैं अभी मिल जाएगा, अभी हो सकता है इधर उधर चला गया, थोड़ी देर में आ जाएगा। हम ये अर्ज करते हैं कि आप फौरी तौर पर पर्चा करवाएं, खुदा ना खास्ता उसको मिसयूज करके उसके कहीं और ट्रैफिक न कर दिया जाए, कहीं और उसको किसी और क्राइम में यूज न कर लिया जाए, या उसके साथ कोई मिसहैप ना हो जाए। सो पेरेंट्स को चाहिए यहाँ अपना कलीदी किरदार अदा करें, फौरी तौर पर FIR करें, पुलिस का साथ दें, बिकॉज आपका बच्चा है, आप ही इसमें मुद्दई बनेंगे, पुलिस मुद्दई नहीं बन सकती डायरेक्टली। इट्स नॉट अ स्टेट केस, इट इज जो विक्टिम है उसकी फैमिली ही इसमें कंप्लेनेंट बन सकती है। तो जो नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड, अभी भी आज के दिन 6 FIRs ऐसी पेंडिंग है जिसमें पेरेंट्स का कोऑपरेशन नहीं है, डिसाइड कि हमारे पास टाइम नहीं है कंप्लेन करवाने आने का, और 1 हफ्ता हो गया उनका बच्चा मिसिंग है। देखिए जब बच्चा यहाँ से दूसरे सूबे में चला जाता है ट्रैफिक होके, या उससे कहीं और जुरिस्डिक्शन चेंज हो जाती है, तो हमें भी कानूनी कोडल फॉर्मेलिटीज मीट करनी होती हैं। उसके लिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है लीगल जो कि FIR है। जब तक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, पुलिस इस ड्यूटी बाउंड कि वो उसी के तहत ही दूसरे सूबे में जा सकती है बच्चे को रिट्रीव करने के लिए। तो आई थिंक पेरेंट्स का कोऑपरेशन, सोसाइटल कोऑपरेशन इज अ मस्ट। देखने की जरूरत बताएं कि FIR भी नहीं काटते बहुत सारे। जैसे कि अभी मैंने एक बच्चे की बात बताई थी, तो जब उसके पेरेंट्स गए तो उन्होंने कहा जी पहले आप ढूंढ ले, आप चले जाए। तो वो कहते हैं हमने ढूंढा है सुबह से लेकर रात तक, तो अभी तक तो नहीं मिला। तो उन्होंने आप FIR तो काटे, ये FIR नहीं काटे। तो फिर इस हवाले से हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, ऑनलाइन सिस्टम भी है, 1715 भी है, IGP सिंध की जो हेल्पलाइन है इसमें वो हमारे पास मौजूद है। अगर नहीं होती है आप फौरी तौर पे वहाँ पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट करें कि हमारी FIR दर्ज नहीं हुई। अभी हम बिहेवियरल चेंज पे भी काम कर रहे हैं, फर्दर ट्रेनिंग्स भी कर रहे हैं, IOs की भी, ड्यूटी ऑफिसर्स की भी, स्टेशन में जो भी SHOs हैं उनकी भी, कि जो ऑपरेशनल पुलिस है फौरी तौर पर इसको सीरियसली ले। खुदा ना खासा उस बच्चे के साथ 2-3 घंटे में कुछ हो जाता है तो हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? सो पुलिस अपने ऊपर क्यों लेगी? तो हम तो अब इस पर बहुत हमने सीरियसली, हम डेली मैं आपको बता रही हूँ आज का स्टेटस 6 FIRs पेंडिंग है। तो उसमें हमने पेरेंट्स की काउंसलिंग की है कि आके FIR करवाएं, बट दे आर नॉट रेडी टू लॉन्च एन FIR। सो कोऑपरेशन की भी कमी है पुलिस की जहाँ पर बात है। तो जहाँ पर अगर इस तरह की एटीट्यूड है तो प्लीज हमें कंप्लेन करें। इसके साथ ही हमने डिजिटल एप्लीकेशंस भी बनाई है WCPC की, उसके ऊपर आप ऑनलाइन करें, हमारा फौरन पॉपअप होता है सीरियस केसेस के अंदर, रेड ब्लिंक आ जाता है, उसके अंदर उसको रेड अलर्ट को फौरन भेजते हैं अपने इंचार्जेस को कि इनसे रब्ता करें। इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, इतने इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, येट हमारे केसेस कम नहीं हो रहे। और नहीं मदिया ऐसा नहीं है, मैं आपको फिगर्स के साथ बात करूं, मैं आपको बताया 695 केसेस है, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ 28 पेंडिंग है, जिनके अंदर बच्चे इधर उधर चले गए खुद से, बहुत सारे तो खुद आ गए, जो नहीं मिले अगवा हुए, या उसमें हमें देखें किडनैपिंग के अंदर जो बच्चे खुद से जाते हैं तो उनकी वैसे क्या एज होती है? 12 से 14 साल, नॉर्मली 10 से 14 के ब्रैकेट में जाते हैं। देखिए 18 से कम वाले को हम जुवेनाइल में ट्रीट करते हैं, उसमें ज्यादा तादाद लड़कियों की है जो कि इलोपमेंट के केसेस में, पसंद की शादियों में
दूसरे सूबों में जाकर रजिस्टर करवा लिए। वो जो 28 केसेस हैं वो इस तरह के मिक्स केसेस हैं। अब अगर हम उसकी बात करें तो वो पंजाब में 16 साल में रजिस्टर हो जाती है शादी, वो वहां जाके स्टेटमेंट दे देते हैं, अदालत में रजिस्टर करवा लेते हैं। माँ बाप यहाँ पर किडनैपिंग का पर्चा करवाते हैं। अब ओवरऑल मीडिया में ये हाइप क्रिएट हो जाती है जी बच्चा किडनैप हो गया। दैट्स नॉट किडनैपिंग, वो उसने कंसेंचुअल जाकर खुद कंसेंट से शादी की है। आई थिंक वी हैव टू सेग्रीगेट द डेटा कि कौन से बच्चे रियली किडनैप हुए हैं। तो इस तरह के 2-4 ही केसेस हैं, लेकिन उसकी मीडिया प्रोजेक्शन इस तरह से करता है कि बहुत लोग चलेगा, और जितने वापस आ गए वो डेटा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप 95% वापस बच्चे रिट्रीव हो गए, वो खुद ही आ गए, पुलिस की कोई इसमें एफर्ट नहीं। अच्छा, रोशनी हेल्पलाइन, जो अगर जो रोशनी हेल्पलाइन के वाले से बात करें तो मोहम्मद अली साहब जो कि फाउंडर है वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर आपको शो में खुश आमदीद कहेंगे। और अभी आप इससे पहले कि मैं सवाल करूँ, आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान में इस वक्त जो है एक फिनोमेना ये है कि अगर आपका शनाख्ती कार्ड गुम हो जाए तो आप उसको 155 की रिपोर्ट कर लें रोजनामचे के अंदर, क्योंकि वो कॉपी हो जाएगा उसका। लेकिन अभी तक ये चल रहा है सिलसिला कि इंसान के बच्चे को भी शनाख्ती कार्ड के बराबर ट्रीट किया जा रहा है, उसको रोजनामचे में डाला जा रहा है। देखें बात ये नहीं है कि बच्चे, अब किडनैपिंग की डेफिनेशन बड़ी क्लियर है, उसमें कोई अभाव नहीं है, ये समझने की बात है ना। ये नहीं कह सकते हैं कि रियल किडनैपिंग कौन सी है और झूठी किडनैपिंग कौन सी है। ज़ैनब रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट 2020 जब से आया है तो मिसिंग वर्ड इज अ कॉग्निजेबल वर्ड, वर्ड टू वर्ड 2 घंटे भी नहीं सर, आपको वर्ड टू वर्ड उसी वक्त एफआईआर दर्ज करनी है। बेशक 10 बच्चे गायब हो, 9 वापस भी आ जाए, क्या उस एक की कोई वैल्यू नहीं है? जावेद इकबाल ने 103 बच्चों का मर्डर किया था, सब बच्चों का एज ग्रुप था 12 से 14 साल का, जो मैडम बता रही हैं अभी। अगर 2-3 की एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन हो जाती तो वो शायद 104 तक नहीं पहुंचता था। ये मेंटालिटी हमें चेंज करनी होगी। पीपीसी और सीआरपीसी पढ़ाने के अलावा हमें दूसरी चीजें भी पढ़ाने की जरूरत है पुलिस को, वो बहुत जरूरी है। इस वक्त भी देखें पूरे पाकिस्तान में 3070 बच्चे 2024 में गायब हुए। अभी भी उसमें 34 डेड बॉडीज मिली हैं और स्टिल 45 मिसिंग है। सिंध के अंदर 972 केसेस हुए हैं। और जिनकी 34 डेड बॉडीज मिली वो किस कंडीशन में थी, क्या हुआ था उनके साथ? देखें ज्यादातर डेड बॉडीज ऐसी हैं जो रेप हुआ है उनके साथ, और वो जिनके साथ मानूस थे उन्होंने किया है, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि इसमें लड़का लड़की दोनों, ये मतलब लोग ये ना कि लड़कियों के बारे में, अपने लड़कों के बारे में। एक इशू ये भी है मदिया, वो ये कि देखें हम डॉक्टर की रिपोर्ट के ऊपर जाते हैं, ठीक है ना। फर्ज करें कि कोई केस रिपोर्ट हुआ, सोडोमी का रिपोर्ट हुआ, रेप का केस रिपोर्ट हुआ, आप डॉक्टर की रिपोर्ट देखेंगे उसमें लिखा होगा पेनिट्रेशन हुई है, तो पेनिट्रेशन का केस रजिस्टर हो। क्या उसने 2 किलोमीटर ले जाके किसी वीरान जगह पे बच्चे को ले गया, क्या वो अबडक्शन नहीं हुई? क्या उसने उससे पहले उसको पोर्न मटेरियल दिखाया, उसको ग्रूम किया, क्या वो उसकी सेक्शन नहीं लग सकती? ये चीज़ें ऐसी हैं कि केस ऐसा बनता है प्रोसिक्यूशन तक जाने तक कि उसकी बेल हो जाती है। क्योंकि अगर फर्ज करें अटेम्प्ट का केस है तो उसका मतलब अटेम्प्ट से पहले कुछ नहीं किया होगा उसने, क्या वो सेक्शंस नहीं लगनी चाहिए? इस वक्त हमारे पास ये ज़रूरत इस बात की है कि ड्यूटी ऑफिसर या तफ्तीशी अफसर को ये बताने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में बच्चे की कानूनी उम्र 18 से नीचे है, जो कि मेजॉरिटी नहीं पता है। रैंडम आप जाएं थाने में पता कर सकते हैं इस बात को। और मैं इस बात का क्रेडिट सिंध पुलिस को बिल्कुल दूंगा, और आईजी सिंध साहब जो आजकल गुलाम नबी मेमन साहब हैं वो इस बात पे बड़ी तवज्जो दे रहे हैं, उनके मातहत अफसरान जोन्स के डीआईजी साहिबान के। अब देखें पाकिस्तान में एक अलमिया ये है कि मिसिंग जो बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन का इशू है, तहफ़्फ़ुज़ का इशू है, वो मेन स्ट्रीम इशू बन ही नहीं पाया आज तक, ठीक है ना। अगर आपको चाइल्ड अब्यूज़ को काउंटर करना है पाकिस्तान से तो आपको मिसिंग चिल्ड्रन के इशू को प्रॉपर एड्रेस करना होगा। कोई भी बच्चा अपने वालिदैन से अगर कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों से, कुछ मिनट से अगर लापता है तो इसका मतलब ये है कि वो मिसिंग है। वो घर के टैंक में गिर सकता है, नदी नाले में गिर सकता है, कोई उससे ले जा सकता है। और हमारे तो शहर में देखते हैं कि मैनहोल खुले हुए होते हैं, कितने बच्चे तो उसमें जो, लेकिन ये जो माइंडसेट है ना कि अगर 12, 13, 14 साल, हमारे साथ तो रोज हम भुगतते हैं ना, 12 साल 13 साल की लड़की चली गई, बड़ी वल्नरेबल एज भी है, ये बड़ी वल्नरेबल एज भी है। फौरन हम कहते हैं ना भाई एफआईआर काट दें, तो मौजूदा मुतलका अफसर क्या कहता है, मोहम्मद भाई क्यों एफआईआर के लांजे में हमें भी डाल रहे हैं? अभी देखें 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2 दिन के बाद इसका निकाहनामा आ जाएगा। मैंने कहा आप सही कह रहे हैं। और अगर इसकी डेड बॉडी कहीं से आ गई तो आपने पूरे डिपार्टमेंट को स्टेक पे लगा दिया, अपने आप को भी लगा दिया। क्यों करते हैं? एफआईआर काटे हैं, जिसने एफआईआर को तफ्तीश करना है वो देखेगा आगे क्या करना है। 12-14 साल का लड़का गायब हो जाता है, कहते जी साइकिल नहीं दिलाई होगी, नाराज होकर चला गया होगा। अरे भाई नाराज होकर चला गया होगा तो हो सकता है कि वो किसी जावेद इकबाल जैसे बंदे के हत्थे चढ़ सकता है, वो किसी ड्रग माफिया के हत्थे चढ़ सकता है, उसको ट्रैफिक किया जा सकता है। इस वक्त अच्छा, बल्कि शैले ने तो भी बताया था कि फौरन जैसे 3 घंटे के अंदर अंदर कहा गया कि पाकिस्तान में लगता है काटने में 3 घंटे, वो आता है कंप्लेंट लिखता है, हाथ से पूरी बनाता है, इसलिए मैंने कहा कानूनी तो फौरन है, फौरन
ये इशू है कि लोग रिटर्न कंप्लेंट में नहीं जाना चाहते और ना जाते हैं। ज़बानी यही कलामी सबसे बात बड़ा कर रहे हो इशू तो है, इशू माजरत सबसे बड़ा इशू। क्यों नहीं जाना बात चाहते? फैली रहेगी, सवाल ये क्यों नहीं बदनामी जाना होगी। देखिए होता है ऐसा। इशू। और दूसरी बात ये कि अभी क्या इशू होता है, मुझे यही तो समझ नहीं आ रहा। आपका बच्चा खो गया, आप रिटर्न उसमें क्यों नहीं जाना चाहते FIR में? देखें, एक अभी तो सोसाइटी में लोगों का ये माइंडसेट अभी तक है कि वो थाने के करीब भी खड़े नहीं होना चाहते, ठीक है ना। तो एक खौफ है, अभी खौफ अभी भी है, अभी हमें दूर करना है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि देखें जो थाना है, जो पुलिस है, जो काम उसने करना वो किसी NGO ने, किसी और इदारे ने नहीं कर करना सकती, है। हाँ। तो आप पहली फुर्सत में बच्चा गुम होता है, बेशक करीबी मस्जिद में जरूर ऐलान कराएं, लेकिन किसी जादू टूना करने वाले के पास ना जाएं। आप करीबी थाने में जाएं, फौरी उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट करवाएं। जरूर हो सकता है कहीं वो बच्चा लावारिस मिला होगा और पुलिस को पता होगा, तो वो रिकवरी जल्दी हो सकती है। ज्यादातर ये होता है, अभी 3070 केसेस में मोर देन 80% केसेस में वालिदैन ने कोई 24 घंटे से 72 घंटे के बाद FIR दर्ज करवाई है। उसके लेट के बहुत सी रीजन है, लेकिन ज्यादातर 49% वालिदैन सबसे पहले जो है वो किसी जादू टूना करने वाले आमिल के पास गए। बाल निकलवाने चले जाते हैं कि खुद आ जाएगा कि नहीं आ अच्छा, जाएगा। अब ये मुझे बताएं, इन बातों से मुझे समझ आता है कि Illiteracy, this is the height of illiteracy. उन इलाकों के बच्चे या खोते हैं या अगवा होते हैं या जाते हैं कि जो जिस इस लेवल पे है, मतलब कोई सब भी areas पढ़ा में लिखा, ज्यादा हाँ सब एरियाज में कोई भी पढ़ा लिखा इंसान या कोई इस तरह का जिसको पता होगा कि यार मेरे बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, या जिसकी भाई देखिए औलाद, हमारे यहाँ तो एक बात है ना कि बस बच्चे आप पैदा किए जाएं और आप उनको कह रहे हैं अल्लाह की देन है, लेकिन अल्लाह की देन पे आपकी जिम्मेदारी ये भी तो ना, आप उस पर नजर रखें। ये भी तो औलाद का कत्ल है ना कि आपने दुनिया में उनको पैदा करके छोड़ दिया और आपको पता ही नहीं, होश ही नहीं है कि कोई चीज लेने गया तो अगवा हो गया, कोई कहीं नदी नाले में गिर के एक्सपायर, नदी नाले में गिर गया, घर के टैंक में गिर गया। मैं इतनी हैरान होती हूँ, मेरे बच्चे छोटे थे, मतलब अम्मी हमारी ये सिखाती थी घर में बाल्टी भी भर के ना रखो, ऐसी खुली बाल्टी, ढक्कन वाली बाल्टियां भर के रखो, क्योंकि छोटे बच्चे चले जाएंगे, उसमें उलट जाएंगे। अब दुनिया के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। मुझे समझ नहीं आता ये कौन लोग हैं जिनको होश ही नहीं है। अगर आपका बच्चा 2 घंटे भी गायब है तो आपको होश नहीं है। हमारा बच्चा 2-4 मिनट आगे पीछे देखते हैं कहाँ है, मतलब इस तरह आप अलर्ट है ही नहीं माँ बाप। तो ये कौन से माँ बाप है, मुझे तो ये समझ में नहीं बता रही थी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए, उसमें माँ बाप खुद अपने बच्चों को सेल कर देते, 5-5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं भट्टे के ऊपर, मुख्तलिफ बॉन्डेड लेवल के ऊपर, कमर्शियल पंजाब से यहाँ कभी देखिए ना, आज भी इस बार केस चल रहा है कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। अच्छा एक और बात, मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पे, हमारी गुफ्तगू तो जारी रहेगी, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, मैं मोहम्मद अली साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि एक तो आपकी जो रोशनी हेल्पलाइन है, ये माँ बाप को खुदा ना खास्ता इनके साथ कोई मिसहैप हो जाता है उनको कैसे फैसिलिटेट करिए, और साथ में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि माँ बाप का नाम नहीं बता पाते, कुछ बच्चे मेंटली अनस्टेबल भी होते हैं, सो फिर आप उन बच्चों को कैसे पहुंचाते हैं उनके माँ बाप तक? ये बड़ा टास्क होगा आप लोगों के लिए। जी बिल्कुल, देखें रोशनी हेल्पलाइन 1138 एक यूनिक स्ट्रेटजी के साथ काम करता है। कोई 9,500 से ज़्यादा हमारे वॉलंटियर्स पूरे पाकिस्तान में एक स्पाइडर नेट की तरह ग्रास रूट पर मौजूद हैं। ये इशू जो मिसिंग का है ये ज़्यादातर रिलेट करता है लो इनकम एरियाज से, मतवसत तबके से। तो हमने तो कोशिश ये की कि अपना 4 डिजिट का नंबर वहाँ तक पहुँचाएं और दीवारों पर हमने इस पर वॉल चौक भी किया। लेकिन मसला ये है कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे सकता हूँ कि आप एक कीमती कार ख़रीदते हैं, उसको खड़ा करने के लिए, बचाने के लिए गैराज बनाते हैं, उसमें ट्रैकर लगाते हैं, कोई चोरी ना हो जाए, अपने कीमती कागजात जेवरात को लॉकर में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, कोई चोरी ना हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको जो सबसे कीमती दौलत आपको अता फरमाई है औलाद की शक्ल में, आप उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी से बिल्कुल गाफिल हैं। बचत बाज़ारों से इतने केसेस हमें रिपोर्ट होते हैं, हम खुद देखते हैं, माँ कहीं जा रही है, शॉपिंग कहीं हो रही है, बच्चा कहीं जा रहा है, तो हम ये कहते हैं कि अगर आपका वो छोटा बच्चा जो आपका डिपेंडेंट है, अगर बहुत ज़रूरी है, मजबूरी है, तो उसको साथ लेके जाएं, लेकिन फिर इतनी हिफाजत करें जैसे अपनी जान की हिफाजत करते हैं। और अगर ज़रूरी नहीं है तो कोशिश करें उन बच्चों को साथ लेके ना जाएं। अमूमन देखें बचत बाज़ार, रश वाले मकामात, खुसूसी कोई इवेंट्स होते हैं, कोई मज़ारात के इवेंट्स हो रहे होते हैं, ईद है, बकरा ईद है, जो भी है, इन मुकामात पर अब देखें, जावेद इकबाल ने मुझे बताया, मैं उससे जेल में मिला था, 40 मिनट की मेरी मुलाकात हुई थी उससे जब वो पकड़ा गया था। जावेद इकबाल को मैंने कहा कि 100 बच्चे तुम्हारे पास आ कहाँ से गए, कहाँ से लेके आए? तो बड़ा हंसने लगा। उसके चेहरे पे 100 बच्चे मारने के बाद ज़रा भी निदामत नहीं थी। मुझे कहने लगा, मोहम्मद भाई, पंजाबी में बात कर रहा था मुझसे, तो मुझे कहता, मोहम्मद भाई बच्चे तो बहुत अवेलेबल है मार्केट में, लाने की ज़रूरत थोड़ी है। कह रहा मेरा तो गेम सेंटर मौजूद था, मेरा गेम सेंटर था लाहौर में, टोकन वाला। जी वीडियो गेम जाके लड़के रोज़ाना बच्चे सुबह से गेम खेलने आते थे और 2 से 3 बच्चे रोज़ाना
वहाँ पे शाम तक बैठे रहते थे, जाते ही नहीं थे वापस, ना उन्हें कोई पूछने आता था, ना उन्हें कोई लेने आता था। कह रहा वो बच्चे मेरा टारगेट होते थे। तो बच्चे लाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप चले जाएं, दाता दरबार जाएं, आप दूसरे मज़ारात मुकामात पे जाएं, बच्चे अवेलेबल हैं। कह रहा हम जाते हैं होटलों पे, ऐसे रोज़ाना 2 बच्चे 3 बच्चे मिलते हैं जो नए घर से भाग के आए और काम कर रहे हैं, हमारा टारगेट वो होते थे। बात यह है कि इस वक्त हमारे अलमिया ये है कि गुर्बत का लेवल इतना हाई है कि आपका अगर एक फैमिली साइज, एक मियाँ बीवी और 4 बच्चे 5 बच्चे 6-7 का एक फैमिली साइज स्टैंडर्ड है। मियाँ बीवी बेचारे इतनी उनकी मेंटालिटी अप्रोच इतनी नहीं होती कि वो अपने इन 4-5 बच्चों की साइकोलॉजी को समझते हो कि कौन सा बच्चा ज़्यादा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ चाहता है, कौन सा सीवीयू जाना चाहता है, कौन सा ट्रेन पे लटक के सफ़र करना चाहता है। उनको तो सारा दिन अपने बच्चों की दाल रोटी का बंदोबस्त करने में निकल जाता है। अब वो कहाँ जाएंगे, गली के खेलने वाले जो डब्बू सेंटर हैं, गेम सेंटर है, या बैचलर्स वहाँ रहते हैं, उन्होंने चीज़ की दुकानें खोली होती हैं। अभी तो हमारे पास ये मच्छर कॉलोनी से केस रिपोर्ट हुआ, बच्चे के साथ मल्टीपल सेक्सुअल अब्यूज हुआ क्योंकि माँ उसकी सुतेली थी, देखभाल करती नहीं थी। इलाके में गली में एक बंदे ने चीज़ की दुकान खोली हुई थी, जब उसको पकड़ा तो उसने कहा कि भाई ये तो सारा दिन मेरे पास ही बैठा रहता है। वो आसान टारगेट था। अब पहली गलती या कोताही जो होती है ना, वो वालिदैन के हैंड से होती है। अच्छा, ये पीडोफाइल के वाले से ब्रेक में बात करते हैं, ये जो बच्चों के साथ बच्चों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाते हैं, बच्चों को मोलेस्ट करते हैं, इनकी क्या निशानी होती है और इनकी क्या नफ्सियात होती हैं? वैसे देखिए, इनका कोई ना पास्ट का अपना ट्रॉमा रहा हुआ होता है, उनका भी कोई अब्यूज़, खासकर सेक्सुअल अब्यूज़, फिजिकल असॉल्ट रहा होता है, तो दे एंड अप इन बिकमिंग अ पीडोफाइल्स। पीडोफाइल्स वो होते हैं जिनका जो टारगेट होता है ना, वो सिर्फ बच्चे होते हैं। बच्चे जो 2-3 साल से उम्र से बड़े और उसके बाद 10, 11, 12 साल तक के होते हैं। कहीं तो कुछ महीनों के बच्चे को भी नहीं छोड़ते, महीनों के बच्चे को भी नहीं छोड़ते। तो यहाँ तक भी इंटेंसिटी ऑफ द पीडोफाइल प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो उनमें क्या होता है कि ये बच्चे सॉफ्ट टारगेट, उनका ये टारगेट सॉफ्ट भी है और सेफ भी है। बच्चे को आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, बच्चे को बड़े की तरह वो इतना ज़्यादा मुजम्मत नहीं कर सकता है, और बच्चा बोलेगा भी नहीं, कोई खौफ से बोल भी नहीं सकता है, कुछ ना कुछ। और उसको जो है ना, अगर वो ज़रूरत पड़ने पर कहीं आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए तो उसको वहीं पर जान से भी उसको जो है वो मार सकते हैं, डेथ कर सकते, ठीक है, डेथ हो जाती है बच्चे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि हमारे आसपास पीडोफाइल्स हमारे हाउस हेल्प पे भी मौजूद हैं। हमारे ड्राइवर हो सकता है, यू नेवर नो, और आपको नहीं पता, आपके घर का माली हो सकता है, आपके घर की खवातीन हेल्प भी हो सकती हैं। अच्छा, कॉलर हमारे साथ काफी देर से वेट कर रहे हैं। याया साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वदिया, थैंक यू सो मच। मैं 15 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ। जी, तमाम मेहमानों को सलाम। टू बी वेरी शॉर्ट, क्योंकि मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन देखें 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। देखिए वदिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जिसने बताया, अवेयरनेस। आपको माँ बाप को पता होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द क्या माहौल चल रहा है, क्या चल रहा है आपके इर्द गिर्द। आपके बच्चे जो, यानी इवन आप जब कंप्यूटर बैठे होते हैं, कभी साइट्स पे ले बैठे होते हैं, आपका कनेक्शन किन लोगों से हो सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात ये कि जो टैबू हमने बनाया हुआ है ना, इसको तोड़ना आज के दौर में बहुत जरूरी है। आज का बच्चा बहुत जल्दी वो चीजें मालूम कर लेता है जो पहले नहीं होती थी। तो इससे पहले कि वो मिस गाइड हो, आप खुद उसको गाइड कर दें। इसमें ये जो इन्होंने जिक्र किया ना, तमाम पहलू, देखिए बात कि पुलिस का काम, और ये तो उस बात की बात होती है ना, अवेयरनेस जो देना इनिशियल लेवल पे माँ बाप का और स्कूलिंग का काम है। ये जब तक आप नहीं करेंगे ना मदिया, तो काम नहीं होगा। मेरे 2-3 कंसर्न ये है कि देखिए बात ये है कि हम कितनी बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम कितना कंसर्न होते हैं बच्चे। अगर किसी बच्चे के साथ कोई अब्यूज हो रहा होता है, हम उसके बिहेवियर में चेंज आता है, वी मस्ट नोट दैट बिहेवियर। हमें उसमें पूछना चाहिए क्या है, और हमारा कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए। बच्चे में फ्रेंडलीनेस ये होती है कि आपका बच्चा हर बात आपसे करे। मेरा जो सवाल ये है ना इनसे, ये एक तो कानूनी पहलू हो गया कि वो एक, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि क्या स्कूल्स के अंदर जो हमें इतराज किया जाता है कि इन बातों को, तो हमें क्या कि महज़ब तरीके से हम नहीं समझा सकते बच्चों से, हम फ्रेंकनेस महज़ब तरीके से नहीं गुफ्तगू कर सकते जब तक हम ये खुल के बात नहीं करेंगे और अपने आप के नहीं देखेंगे क्या हो रहा है। तो वी मस्ट अवेयर ऑफ एवरीथिंग, देन वी कैन कम्युनिकेट विद द चिल्ड्रन। जी मेरा कहना है। थैंक यू सो मच मदिया। थैंक यू सो मच आयशा। वो जैसे गजाला ने तो बात बताई कि भाई जैसे उनके अपना बच्चा भी जो है वो आके घर बात कर रहा था, तो वो क्योंकि माँ विजिलेंट थी तो उन्होंने देखा कि हाँ भी कोई बाहर की भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा बहुत हो रहा था। तो मैं अब जरा, क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं आप सब लोगों से सजेशन लेना चाहती हूँ कि क्या करना चाहिए और कहाँ पे माँ बाप के कान बिल्कुल खड़े हो जाने चाहिए, जहाँ पे माँ बाप ने होना चाहिए कि बस अब नहीं। देखिए मदिया, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि दुनिया के किसी भी शख्स पे ट्रस्ट ना करें, अपने बच्चों के बारे में, ना अपने बेनोई पे, ना चचा पे, ना मामू पे, किसी पे ट्रस्ट ना करें। माँ को तो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, अपने सामने रखे। और दूसरी बात है कि मैं एक बात है कि नशा करके जब कोई बच्चा आता है या कोई बच्ची आती है
तो उस माँ को कैसे नहीं पता चलता कि आपको देखना चाहिए कि मेरा बच्चा जो है वो कितने बजे गया है। मेरे एक असूल बना लें कि जो उसके फ्रेंड्स हैं ना, उनके घर वालों से आप खुद दोस्ती करें, आप उसकी माँ से करें, उनके घर आना जाना शुरू करें, उनको अपने घर बुलाएं। मैं कर रही हूँ, बच्चों के मैं अपने नवासों के लिए कर रही हूँ। तो नवासा मेरा जो है वो जिसके घर ज्यादा दोस्ती है, मैं उसके घर पहुंच जाती हूँ, उसको माँ को भी अपने, ताकि मुझे पता चले कि मेरा नवासा, मेरा बेटा, मेरी बेटी कहाँ कहाँ जाते हैं, कितनी देर के लिए जाते हैं, और उन सब के लोगों के ना मोबाइल नंबर मेरे पास होते हैं, और मैं इन टच रहती हूँ कि इतने बजे से इतने बजे तक आप उधर थे। और बच्चे को इतना वो होता है कि नहीं भाई मेरी नानी पहुंच जाएगी, मेरी नानी 10 मिनट भी नहीं लगाएगी। तो बच्चों को आप केयर तो करना शुरू करें। बहुत सी माँ को मैं देखती हूँ लोकेशन लगाए, लोकेशन फाइंडर लगाए कि बच्चा कहाँ भी लगाई नहीं है। और आई थिंक इन सब बातों के साथ, इन एडिशन टू दीज, क्योंकि ये उन्होंने बात बिल्कुल सही की है, लेकिन साथ में घर शुड बी कंफर्ट जोन फॉर योर चिल्ड्रन। आपके घर में आपके बच्चे को लगना चाहिए कि यार ये मेरा कंफर्ट जोन है, मैं दुनिया में कहीं भी हूँ, मैं किसी भी मुसीबत में हूँ, मैं यहाँ जाऊंगा और यहाँ 2 लोग ऐसे हैं जिनसे मैं हर बात कर सकता हूँ। ये बहुत जरूरी है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अब जैसे ये यहाँ पे ना तबकात का भी प्रॉब्लम है। जैसे अब जो इस तरह के बच्चे हैं, जैसे ये बता रहे हैं कि जिनका फैमिली यूनिट बड़ा है, या जो स्लम्स अब वो स्लम्स वाले बच्चे हैं, जो उनके साथ ये चीजें ज्यादा होती हैं। अब देखिए इसमें एक स्टेट की भी जिम्मेदारी आ जाती है, समहाउ हमारा सिस्टम डूम्ड है, फिर वो बहुत सारी चीजें जिसमें एजुकेशनल सिस्टम आ जाता है, जिसमें आपका हेल्थ सिस्टम आ जाता है। ये सब चीजें जब तक सही नहीं होंगी, ये सिस्टम सही नहीं होगा कि आप फैमिली यूनिट छोटा करें, आप उन्हें रोजगार दें, लेकिन उन बच्चों के साथ ज्यादा होता है। तो उन बच्चों के लिए यही है कि भाई आप जैसे अगर पुलिस काम कर रही है या NGOs काम कर रहे हैं, तो सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो और फिर ड्रग्स की जो बात हो रही है वहां पे तो वो यही है कि आपको अपने बच्चों पे खुद नजर रखनी है। आपके बच्चे को आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, घर वालों को नजर रखनी। बड़ी सी बात की घर कंफर्ट होना चाहिए। इसका मतलब माँ बाप को बच्चे को, मतलब कोई गलती भी करे ना तो बच्चे को मारे मत, उसको टॉर्चर मत करें, बल्कि कोशिश करें कि उसका सद्देबाप कैसे कर सके। हाँ, उसको पता होना चाहिए कि मैं इस मुसीबत में फंस गया हूँ, तो मैं इनसे शेयर करूँ जाके, और मैं उनको बताऊं कि मुझे ये प्रॉब्लम है। यही तो मुझे निकाल सकते बहुत सारी बच्चियां, क्योंकि आजकल टेलीफोन का जमाना है। आप लोग पता नहीं, बच्चियां अपनी ऐसी पिक्चर्स जो है वो आगे भेज देती हैं, फिर उसके बाद बच्चियां ब्लैकमेल होती रहती, तो उनको पता चाहिए कि माँ बाप के साथ वो चीजें शेयर कर सकते हैं। एक बात और, सॉरी, एक बात ये कि प्लीज अपने बच्चों को ना उनकी उम्र के हिसाब से बढ़ने दें। 4 साल की बच्ची को या 6 साल के बच्चे को हीरो हीरोइन बनाने की कोशिश ना करें, उनका बचपन ना खा जाएं, उनको आराम से अपने पेस पे उन्हें अपना टाइम गुजारें। बहुत सही बात है। देखिए एक बात तो ये बहुत ज़रूरी है कि वालिदैन को चैलेंजेस हैं इस वक्त, और मैं ये समझता हूँ शहर में रहने वाले वालिदैन को ज़्यादा चैलेंजेस हैं, क्योंकि इर्द गिर्द के माहौल में जो कुछ होता है वो अपने बच्चे को आपसे बचा के नहीं रख सकते, उससे छुपा, क्योंकि बच्चा ये ना समझे कि सिर्फ उस पर कर्फ्यू क्यों लगाया गया है, बाकी मेरे दोस्त के पास अगर टैब है तो मेरे पास क्यों नहीं है, वो साइकिल चला रहा तो मैं नहीं चला। मेरे ख्याल में अब हमें जुर्रत करनी चाहिए नो करने की, हर बात में यस करने की बात नहीं होनी चाहिए, मैं नो भी करना चाहिए। दूसरा ये कि हम कहते तो ज़रूर हैं कि हम बच्चों को टाइम देते हैं, लेकिन क्वालिटी टाइम नहीं देते, जो क्वालिटी टाइम बच्चों को देना चाहिए ना। और दूसरी बात है कि लोग हमारे यहाँ मुनाफिकत मैं समझता हूँ इतनी ज़्यादा है कि लोग कहीं कुछ कह रहे होते हैं और उनका किरदार कहीं कुछ और होता है। तो बात यह कि देखें इम्पैक्ट इस वक्त मीडिया का बड़ा ज़बरदस्त है, चाहे सोशल मीडिया का हो या प्रिंट मीडिया का हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, ठीक है ना। वो कोशिश ये करें कि वो ऐसे इश्तहारों में आए, ऐसे मैसेजेस छोड़ें जो बच्चों की प्रोटेक्शन में और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ में मावन साबित हों। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरा हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल हम लोग अवॉइड करते हैं। तो हमारे जो मौज़िज़ मुफ्ती साहिबान हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं यूनिवर्सिटियों की शक्ल में, मैं कहता हूँ उन्हें भी आगे आना चाहिए और मुख्तलिफ जो टैबोज़ हैं, मिथ्स हैं, उसको ख़त्म करना चाहिए आके। उनको कहना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए। उनका भी एक तबका है जिस पर इम्पैक्ट होता है। वो खुतबों में इस हवाले से बड़ी बात होनी चाहिए। शला आप क्या सजेस्ट करना चाहिए? देखिए ओवरऑल अगर सोसाइटी को अगर हम देखें तो उसके अंदर छोटे बच्चों का नशा और ड्रग्स और ये सारी कॉन्ट्राबैंड आइटम्स का इस्तेमाल है, इसके ऊपर सख्त इक़दाम करने की ज़रूरत है और सोसाइटी के हर मेंबर को इस पर अपना कलीदी किरदार अदा करना होगा। पुलिस का तो तब आता है रोल जब वो क्रिमिनल एक्ट तक पहुंच जाता है, तब पुलिस का डोर नॉक होता है। अदरवाइज जो है वो हम अपने इर्द गिर्द किसी भी रोल के अंदर हम देख रहे होते हैं, अगर टीचर हैं तो स्कूल के अंदर देख रहे हैं, तो सबको नजर रखने की जरूरत है। पेरेंट्स का तो जहाँ है किरदार, लेकिन सोसाइटी के अंदर आपने मॉल्स की एग्जांपल दी, हमें सब जगह कड़ी नजर रखने की जरूरत है और इसको मिलकर इसको मिलकर जो है हमें खात्मा करना होगा। अगर कहीं पे भी आपको पुलिस की जरूरत हो, हेल्प की जरूरत हो, तो हमारा WCPC 1715 हमारा नंबर है। इसके अलावा जो है वो पुलिस की हेल्पलाइन WCPC एप्लीकेशन भी है, इसके ऊपर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं बच्चों से रेलिवेंट कोई भी इश्यूज है।
और तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी अरेंजमेंट है, WCPC इंचार्जेस मौजूद है, 43 डेस्क पूरे सेल में। जल्दी से जरा वो भी बता दें, जो लोग ट्रैप कर रहे होते हैं उनका तरीकेकार क्या होता है? कि घरों में भी आपको पता है जैसे बच्चे हम सिक्योर नहीं, बड़े भी सिक्योर नहीं है, तो क्या तरीकेकार होता है? देखिए मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद है, मैं एक दो शेयर कर लूंगी। जैसे हम हाउस मेड्स रखते हैं, तो अभी पुलिस ने एक वेरिफिकेशन का सिस्टम दिया है कि जब भी आप कोई भी मेड या अपना ड्राइवर रखते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, फौरन आप उसको पुलिस की हेल्पलाइन के थ्रू वेरीफाई कर लें, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, उसकी स्पेशल ब्रांच से हम चेकिंग करके आपको वेरिफिकेशन करके बता देंगे। तो इस तरह एक दो लोगों ने मुझसे पर्सनल कैपेसिटी में पूछा था, जानने वाले थे, उन्होंने ड्राइवर रखा तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आया, FIR हुई भी थी, वो कहीं से चोरी करके भागा हुआ था। तो यहाँ तो जाहिर है उसको जब यहाँ मौका मिलेगा तो इस घर में भी चोरी करेगा। सो आई थिंक हमें एक तो अपनी जो जिम्मेदारी है, अगर आप किसी को अपने घर में रेंट पर रखते हैं तो उसको फौरन से आप टेम्पररी रेजिडेंट एक्ट में पुलिस के पास डेटा जो है वो रजिस्टर करवा दें। 3 दिन का टाइम है, तो ID कार्ड भी नहीं बना होता, ID कार्ड भी नहीं है, तो ये भी एक डायलेमा है। सो आप देखिए जो कुछ हम कर सकते हैं, जो हमारी कैपेसिटी में है एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वो हम जरूर करें, ना कि हम एक दूसरे को ब्लेम गेम करते हैं कि वो उसने ठीक नहीं किया, ये इसने ठीक नहीं किया। बच्चों का बहुत सारे जब केसेस आपके पास आते हैं जिनमें क्रिमिनल एक्ट जो है वो बच्चों से ही सरजद होता है, तो वो तो आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक बच्चा वो बड़ी वल्नरेबल एज में भी है और उसी ने कोई आगे क्राइम भी किया होगा, तो फिर वी हैव जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, उसका एक अपना कोड है, अपने उसको किस तरह बच्चे को टेकअप करना है, उसको रिहेबिलिटेट करना है, उसकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब ना हो, उसको किस तरह प्रोड्यूस करना है, कोड में से बाकायदा एथिक्स मौजूद है, कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है, जजेस को कैसे बिहेव करना है उनके साथ, पुलिस को कैसे बिहेव करना है, साइकोलॉजिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पेरेंट्स का, तो उसको दूसरे क्रिमिनल्स के साथ एक्सपोज नहीं होने देना, वरना वो मजीद जो है वो क्रिमिनलिटी के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होता चला जाएगा। कुछ ना सीखे। मुझे बताएं ये बच्चा, ये जो ट्रॉमास ऐसे वाकयात होते हैं जो बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं, ये ट्रॉमास आगे उनकी जिंदगी में जाके कितना उनको हॉन्ट करते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि बॉडी कीप्स द स्कोर, बॉडी भूलती नहीं है, आपका माइंड नहीं भूलता आपके साथ क्या हुआ, ये भूलना साइकी चीज को नहीं मानती, मेमोरी फेड हो सकती है, स्टोर रहेगी, भूलेगी नहीं, किसी भी ट्रिगर पे रिलीव कर जाएगी, खासकर अनहील हो। तो देखिए ट्रॉमा इम्पैक्ट करता है 2 किस्म से, या तो इंसान टोटली इसी तरह वायलेंट हो जाता है, उसके साथ अब्यूज हुआ, तो वो कहीं ना कहीं, अगर आप जावेद इकबाल की भी स्टोरी देखें, उसकी साइकी देखें, जब उससे बातचीत हुई तो यही बात रिवील हुई कि उसके साथ जो ट्रॉमा हुआ था उसके बाद उसने ये तहिया किया था कि वो 100 का तो फिगर पूरा करेगा, ठीक है, तो ये एक अलग डिटेल है। सो वो इम्पैक्ट देखिए उसकी लेटर लाइफ में आया जो उसके साथ बचपन में हुआ था, राइट, तो वो ये इम्पैक्ट बाद में आता है। मतलब वो बच्चे जिनके साथ बचपन में कोई ऐसा वाकयात होता है, वो बड़े होके वो भी अब्यूजर बन जाते हैं? दिस इज वन टाइप कि वो भी अब्यूजर बन सकते हैं, एंड सेकंड वो बहुत ही ज्यादा फेयरफुल, एंशियस, सप्रेस्ड भी हो सकते हैं, राइट। और एक टाइप भी होती है कि वो इस चीज में ज्यादा विजिलेंट पेरेंट फिगर बनते हैं, कि वो और ज्यादा ख्याल से अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, तो वो ओवरली सेंसिटिव, बच्चे कंप्लेन करते हैं हमारी माँ बिल्कुल हमें सफोकेट कर देती है, हमारा बाप हमें सफोकेट कर देता है, मीन्स हमें सांस भी नहीं लेने दे रहे, हर चीज पे नजर। सो हर ये किसी न किसी तरीके से बिल्कुल अपने ट्रॉमा साथ, बिल्कुल। अच्छा, मैं एक मैसेज एजुकेशनल सिस्टम्स को भी देना चाहूंगी, क्योंकि वो हमारे उस्ताद, हमारे रूहानी वालिदैन होते हैं ना, एक रूहानी वालिदैन का भी काम बनता है। तो अब स्कूल में बच्चे, स्टूडेंट्स जब आपके पास होते हैं तो आप उनको एजुकेट करें, उनको आप अवेयरनेसेस दें, वर्कशॉप्स कराएं, ट्रेनिंग्स दें। बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनको एक्टिविटी बेस्ड करवाएं, ठीक है। आप टीचर खुद प्ले करें, एक बच्चे को कल्प्रिट बनाए, एक बच्चे को विक्टिम बनाए, प्ले करे कि कोई आके आपको टच कर रहा है तो अपना बचाव कैसे करना है, कैसे अपने आप को बचाना है, पूरे एक्टिविटीज के थ्रू बच्चे ज्यादा सीखते हैं। ये मैं छोटे लेवल से बात करें, 2, 3, 4 साल, 5, इस लेवल से, ताकि ये भी बहुत बड़ा रोल है। बच्चा जब उसको करेगा तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, फिर वो रियल सेटिंग में भी उन बच्चों से बेहतर होगा जो बहुत डरे हुए, सप्रेस्ड हैं, जो विक्टिम होके चल पड़ते हैं जैसा उनको कहा जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये, एक मेरा पेरेंट्स से जरूर है, मैं दरख्वास्त करना चाहूंगी, आपके घर में बच्चा कभी ग्लास भी तोड़ देना तो वो ग्लास तोड़ के छुपा देगा, या फिर माँ पूछेगी कैसे बोले तो बच्चा फौरन झूठ बोलेगा। एक तो बच्चे को झूठ बोलने की आदत पड़ेगी, क्योंकि खौफ में मुब्तला, उसको डर है मेरी माँ मुझे मारेगी। आपका बच्चा से अगर ग्लास टूटे, कोई भी नुकसान हो, तो आप सबसे पहले बच्चे से पूछे कि तुम ठीक हो? एग्जैक्टली। अच्छा, मैं छोटी लगी बात, जी आपकी बात मुझे याद आया। देखिए, सिर्फ यही नहीं, अगर आपके बच्चे, एक तो अपने बच्चे से आपने दोस्ती करें, दूसरी बात है आपको ये भी पता है कि अगर आपके बच्चे में कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसको एड्रेस करें, उसको एड्रेस करें। जैसे ये नूर मुकद्दम वाला केस था, कितना बड़ा। अब आप मुझे बताएं ना कि अब आपका बच्चा है, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वहाँ पे तालीम भी है, सब सबका है, फिर भी आप लोगों से छुपा रहे हैं कि नहीं ये नॉर्मल है, आपने उसको बाहर भेज दिया, उस चक्कर में एक लड़की के साथ उसने क्या कर दिया, उसके टुकड़े कर दिए।
तो वो भी होना चाहिए ना कि आपको नजर रखनी चाहिए, और आपके अगर घर में कोई प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए कि भाई मुझे इसका इलाज कराना है, मुझे इसको ठीक कराना है। एग्जैक्टली हाइपर एक्टिव होते हैं बचपन में, बहुत ज्यादा चीजें तोड़ना या खिलौने तोड़ना या भाग दौड़ करना, और मतलब एक आम नॉर्मल एक्टिविटी से समझ रहे होते हैं, वो एक हाइपर एक्टिविटी है, डिजीज। बच्चे को इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, पेरेंट्स इसको डिजीज नहीं समझते। बिल्कुल ऐसे भी ना बच्चों के साथ ना कोशिश करें कि झूठ ना बोलें पेरेंट्स। जब आप झूठ बोलते हैं ना तो फिर बच्चा भी आपके साथ झूठ बोलता है। मैं अपने बच्चों के साथ कभी जिंदगी में झूठ बोला, अच्छा हो बुरा हो सब उनके सामने, मेरे बच्चे भी मुझसे झूठ नहीं बोलते। तो जब पेरेंट्स नहीं बोलेंगे तो ये छोटी छोटी पेरेंटिंग टिप थे। खैर क्योंकि हमारा टॉपिक बहुत वसी है, हमारी गुफ्तगू तो चलती रहेगी, लेकिन क्या करें जी, वक्त की जो मुद्दत है वो खत्म हो गई है। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, बात रहिए, और एक दुआ मैं अपने शो में हमेशा देती हूँ कि अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह जिंदगी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।